हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेरी गुड लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में अपन ने बच्चों काफी कलर कोडिंग वगैरह, कैसे वायर में करंट फ्लो करता है, उसकी थोड़ी मोटी बातें की थी। आज उसको कंप्लीट करेंगे अपन। उससे पहले मैंने टेस्ट के जो आपको आंसर भेजे थे बच्चों, आपने देख लिए होंगे कैपेसिटर में। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी, है ना। आपने काफी बच्चों ने नंबर भी कमेंट करे, अपने कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं, फिर ये लास्ट में देखेंगे। अपन एक बार जंक्शन के पोटेंशियल पे मैं आपको क्वेश्चन देके गया था, है ना, वहां से स्टार्ट करते बच्चों। एक तो ये था चार्ज स्टोर ऑन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये तो दो तरीकों से आप इसको कर सकते हो। एक तो बच्चों एम ए ब्रह्मास्त्र से, एम ए ब्रह्मास्त्र। सर ये एम ए ब्रह्मास्त्र कैसे करेंगे? रेशो में बांट दो एम ए ब्रह्मास्त्र। सर आपकी ना हिंदी तगड़ी है ना इंग्लिश तगड़ी है, बेटा क्या करो बता। तो ये 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 9 वोल्ट को बांट दो। तो यहाँ पे 9 वोल्ट को बांटोगे तो उल्टे रेशो में 2:1 एम ए ब्रह्मास्त्र इज दिस, और 2:1 में बांटोगे तो 6 वोल्ट यहाँ आ जाएगा और 3 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। बोलो, तो 6 वोल्ट और 3 वोल्ट आ गए। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? तो चार्ज ऑन 4 माइक्रो कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बराबर CV। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल आ गया बच्चों 6 वोल्ट। तो मेरा तो 24 माइक्रो गुलाम आ रहा है बच्चों, और आपका भी आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो 24 माइक्रो गुलाम ये एम ए ब्रह्मास्त्र से। अच्छा, एक अपन ने कल फॉर्मूला लिखा था बच्चों, ये तो मेथड 1 हो गया एम ए ब्रह्मास्त्र। यस सर, रेशो में बांट के। अब दूसरा मेथड कौन सा बच्चों? मेथड 2 जो कल पढ़ाया था। क्या? पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। यस सर, V। तो मैं बोल दूं V बराबर कितना जाएगा? तो ये देखो, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यस सर, तो यहां से C1V1, तो ये रहा C1 V1 0, इसका V1 0, C2 तो ये हो गया C2 8 और इसका V2 9, ये एंड का। तो C1 V1 0 प्लस C2 V2, तो बोल दो 8 × 9 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? ये 12, 8 4 12, तो ये आ जाएगा 8 × 9 अपॉन 12। यस सर, नीचे माइक्रोफेरेड ऊपर माइक्रो गुलाम, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 4 से 2 3 बार कटा, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो V बराबर आ जाएगा बच्चों 6 वोल्ट। ओके, तो 6 वोल्ट आ गया पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल 6 आ गया, तो ये डिफरेंस 6 आ गया ना। यस सर, तो बच्चों आप ये भी निकाल लोगे तो ये डिफरेंस और ये Q बराबर, तो मैं बोल दूं Q बराबर CV। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? C × V, V माइनस 0। यस सर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो C V माइनस 0, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 4 और ये 6 माइनस 0, तो मेरा तो 24 माइक्रो गुलाम इससे भी आ रहा है। तो ये दो तरीके देख लिए अपन ने। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यस सर, ये देखो, अब वहां तो अपन ने एम ए ब्रह्मास्त्र से कर लिया, यहाँ पे बच्चों एम ए ब्रह्मास्त्र से करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये देखो, जंक्शन 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 3 जंक्शन हो गए। हालांकि एम ए ब्रह्मास्त्र भी लगाना सिखाऊंगा मैं इसमें। सर इसमें कैसे सिखा दोगे? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा बेटा। ये 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट। यस सर, अभी आ जा बच्चा, इसका पोटेंशियल V मान लिया मैंने। यस सर, आजा आजा। तो मैं बोल दूं मेथड 1, इस बार अपन M ये, तो इसका पोटेंशियल V, तो यहां से बोल दूं V बराबर C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। यह क्या जंक्शन का पोटेंशियल? यस सर, लिखो कितना आ जाएगा जंक्शन का पोटेंशियल, लिखो। तो C1V1, तो ये आ जाएगा 3 × 30। यस सर, 3 × 30। यस सर, प्लस 1 × 60। यस सर, 1 × 60 प्लस ये आ जाएगा बच्चों 2 × 60। यस सर, ये अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 1 प्लस 2। यस सर, ये 90 प्लस 60, 150 150, यस 120 120 प्लस 60, 180 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 270 अपॉन 6। यस सर, ये 6 वोल्ट। यस सर, ये V आ जाएगा। यस सर, तो ये आ जाएगा, ये 6 × 24 3 6 5 45 वोल्ट आ गया। यस सर, तो 45 वोल्ट इज द आंसर। यस सर, 45 वोल्ट आ गया बेटा। यस सर, यही पूछा आपने से। ये दिस इज मेथड 1, किसमें? ये वाला फॉर्मूला। यस सर, कॉमन जंक्शन पोटेंशियल निकालने का। 2 हो तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, 3 हो तो C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। यस सर, ऐसा करंट में भी लिखेंगे, C की जगह 1/R आ जाएगा। यस सर, तो V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे। यस सर, सर और कोई तरीका? यस 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 यस, आजा मेथड 2। यस सर, एम ए लॉजिक। सर क्या है एम ए लॉजिक? मैं बोल दूं V, इधर देख,
बेटा एक बात बता, यहाँ पे तीनों चार्ज का टोटल 0 रखना है, तो मैं बोल दूं बच्चों यहाँ हायर पोटेंशियल है, इधर यहाँ पे 30 है, तो 30 से ज्यादा और 60 से कम आएगा। यस सर, क्योंकि 30 से ज्यादा होगा तभी तो इधर ये हायर पोटेंशियल होगा, तभी तो कहीं पॉजिटिव आएगा। अगर ये सुनो 30 से भी कम हो गया, अगर ये 30 से कम हो गया तो बोल दो हमेशा हायर पोटेंशियल बाहर वाले होंगे, तो यहाँ पे सब जगह माइनस आ जाएगा। तो चार्ज लाओगे कहां से? अगर बच्चों ये 30 से कम हो गया, सोच के देखो, तीनों में जो सबसे छोटा है उससे भी कम हो गया, 30 से भी कम हो गया, तो मैं बोलता हूं बच्चों 30 से भी कम हो गया तो सारे पोटेंशियल बाहर वाले ज्यादा हो गए। 30 से कम हो गया तो सारे बाहर वाले ज्यादा, तो सब पे बाहर हायर अंदर लोअर आएगा, तो अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आप चार्ज लाओगे कहां से इतना नेगेटिव? तो बच्चों कुछ प्लेट पे नेगेटिव, कुछ पे पॉजिटिव, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए अंदर। तो क्या बोलते पॉसिबल ही नहीं है। यस सर, तो बच्चों किसी पे तो प्लस आना चाहिए, मतलब किसी से तो ज्यादा होना चाहिए, तो 30 से तो ज्यादा होगा। तो एम ए लॉजिक, वी विल बी ग्रेटर देन 30 वोल्ट। यस सर, सर मजा आ रहा है, 30 वोल्ट से ज्यादा होगा। यस सर, ये 30 वोल्ट से ज्यादा होगा। यस सर, और मैं बोलता हूं बच्चों 60 वोल्ट से कम होगा, इधर देखो 60 से कम होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये 60 से ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, मान लो ये 70 हो गया, तो सब में प्लस आ जाएगा। ये अगर सबसे ज्यादा हो गया तो सब में अंदर आया आ जाएगा। यस सर, क्योंकि बाहर लोअर होगा तो सब में अंदर आया रहेगा, तो इतना पॉजिटिव चार्ज लाओगे कहां से? तो पॉसिबल ही नहीं है। यस सर, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ना तो ये सबसे बड़े से ज्यादा होना चाहिए ना छोटे, तो 60 से कम। यस सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। यस सर, यस सर, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, है मैं लॉजिक, मजा आ गया सर। 30 से ज्यादा, 60 से कम, 30 से ज्यादा ये संभव ही नहीं है, ये अगर हो गया तो सब जगह अंदर नेगेटिव हो जाएगा, 60 से ज्यादा हो गया तो सब जगह अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं बोल दूं ए सी डी गए, हेंस ए सी एंड डी कैंसिल हो गए। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हेंस आंसर इज बॉम्बे। यस सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर। सर आनंद ही आनंद आ गया। ओके ओके ओके, और तरीका बताऊंगा। यस सर, और तरीका बताऊंगा। यस सर, इधर देखो बहुत ही शानदार तरीका एक और बताऊंगा, पर बाद में, अभी आगे चलते। हाँ, एक होमवर्क दिया था मैंने, एक चार्ज जैसे फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ था, तो एवरेज करंट निकालना था 4 सेकंड तक। कर लोगे? यस सर, आंसर चेक कर लो अपना। एवरेज करंट, तो आई एवरेज बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, और 4 सेकंड में तो 4 माइनस 0, 0 पर 2 था चार्ज, 0 रखो 2 आएगा, और 4 रखो तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा। यस सर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 2 16, 16 बटा 4, ये आ जाएगा आई एवरेज बराबर, ये देखो 2 से 2 कट गया, 16 बटा 4, मेरा तो आ रहा है 4 कूलम पर सेकेंड, यानी कि 4 एम्पियर। यस सर, क्लियर है क्या? यस सर। ए बेटा Q2 माइनस Q1, तो 4 सेकंड पर चार्ज, तो 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 2 16, 16 बटा 4। यस सर, सर आनंद आ रहा है सर। यस सर, ये देखो, अब ये देखो बेटा, मैंने याद है तेरे को Q वर्सेस T की स्लोप बताया था, करंट होता। यस सर, ये देखो, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द यूनिफॉर्म कंडक्टर विच वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर, देन द करंट इन कंडक्टर एट T बराबर 3 सेकेंड। T बराबर 3 सेकेंड पे कंडक्टर में करंट बताना है। यस सर, ये Q बराबर T स्क्वायर, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, थोड़ा लाइट लिखा है, Q बराबर 2T, अपने डीपीपी का क्वेश्चन है। यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा तो तेरे लिए लेके आ गया मैं। यस सर, चुनिंदा छांट के, तो 3 सेकंड पे करंट बताना है, इंस्टेंटेनियस करंट, 3 सेकंड पे करंट। तो बच्चों पहले तो मैंने कहा था ना आपको, जब 1D पढ़ाई थी, बोला था रिलेशन लिखो, तो बोल दो अपने को निकालना क्या है, आई चाहिए, Q और T दिए में, तो इन तीनों में रिलेशन लिखो, तो बोल दो I बराबर dq बाई dt। यस सर, ये इंस्टेंटेनियस, I बराबर dq बाई dt। यस सर, तो मुझे I बराबर dq बाई dt लगाना है। यस सर, तो चार्ज को डिफरेंशिएट कर लो। यस सर, तो ये आ जाएगा d बाई dt ऑफ चार्ज की वैल्यू रख दो, कितना, तो 2t स्क्वायर। ये देखो एक पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, 2t स्क्वायर। यस सर, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो I बराबर आ जाएगा बच्चों 4t। यस सर, ये आ गया I। यस सर, I बराबर 4t, खत्म। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, और T बराबर 3 पर 8t बराबर 3, 8t बराबर 3। यस सर, तो बच्चों इक्वेशन मिल गई तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अदरवाइज स्लोप लेता। यस सर, अगर एंगल होता तो T बराबर 3 पर इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, ये 12 एम्पियर। यस सर, सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, 12 एम्पियर, खत्म। तो बच्चों आपको पैराबोला की इक्वेशन दे दी है। यस सर, यस सर। हाँ, ये कलर कोडिंग का क्वेश्चन दे रहा हूं, APMT या नीट 2018 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना आप, एक ट्राई करना, फिर लास्ट में मैं PYQ का टेस्ट लूंगा तुम्हारा। यस सर, जैसे कैपेसिटर में लिया था वैसे, तो मच्छर लगेगा PYQ। अब आ जाओ,
लास्ट टाइम पे पढ़ा के क्या था मैं, यहां से अभी पिक्चर चालू करनी है अपने को। ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। यस सर, तो मैंने बताया था हम बैटरी लगाएंगे वी वोल्टेज की, तो एल वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगेगा क्यूई, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की पहले थर्मल काइनेटिक एनर्जी थी, और पता है आपको थर्मल स्पीड होती तो बहुत है, थर्मल स्पीड जबरदस्त होती है, लेकिन बच्चों उसकी ऑन एंड एवरेज वेलोसिटी या थर्मल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि अपन एवरेज वेलोसिटी जीरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि झिकझक मोशन होता है, तो अपन बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है, तो उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता, जबकि वो 10 की पावर 5 ऑर्डर की होती है। थर्मल स्पीड, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्पीड, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा होता है। थर्मल स्पीड इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यस सर, बहुत ही खतरनाक, किलोमीटर पर सेकेंड में 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है थर्मल, वी थर्मल। यस सर, थर्मल स्पीड 10⁵ ऑर्डर की होती है, लेकिन उसकी वजह से करंट नहीं लेते, क्योंकि उसकी वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं आता इलेक्ट्रॉनों का, इधर भी जा रहे होते हैं तो इधर भी जा रहे होते हैं। यस सर, क्लियर है? हाँ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बच्चों बहुत कम ऑर्डर की होती है, 10⁻, मतलब 0.1 mm पर सेकेंड ऑर्डर की होती है। यस सर, क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, तो अब आ जाओ, एक्सेलरेशन आता है F/m, तो QE/m, इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। यस सर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है तो कब तक एक्सेलरेट होता है? रिलैक्सेशन टाइम, तो टोर रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, टक्करें बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी टक्करें बढ़ेगी। एक रूम में तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध दूं और मैं बोलूं भागो, धीरे धीरे भाग रहे हो तो टक्करें कम हो रही है, फिर मैं जैसे ही आग लगा दूं टेम्परेचर बढ़ेगा और मैं बोलूंगा आग लगी भागो भागो, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका झिकझक मोशन बढ़ जाएगा, तो कोलिजन फटाफट होंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यस सर, तो टो घट जाता है, जल्दी जल्दी टकरे होना तो टो घट जाता है, टो घट जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी नहीं आ पाती है। तो बच्चों किस पैरामीटर का कहां फर्क पड़ रहा है ये ध्यान रखो। आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो यहां पर पोटेंशियल बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, लेंथ कम ज्यादा करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा असर एक्सेलरेशन पे पड़ता है, और एक्सेलरेशन का सीधा असर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पड़ता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ऑफ बैटरी, लेंथ और टो पे डिपेंड करती है। समझ गए? रटो मत, सोच रहे ना, जीरो से सोचना। यस सर, हमेशा जीरो से सोचना। यस सर, यहां से याद है अपने करंट की इक्वेशन आई थी, आई बराबर NEAVD, NEAVD। ये देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह, वायर में करंट कांस्टेंट होकर रहता है, वायर चाहे कैसा भी हो करंट फाइनली कांस्टेंट होता है स्टेडी स्टेट पे, कहीं पर एरिया कम है कहीं ज्यादा है तो भी करंट कांस्टेंट होगा। अब बताऊंगा मैं भी आगे, जैसे स्टेडी स्टेट में याद है रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट होता है कंडक्टिंग वायर में, है ना, मटेरियल में, वैसे ही यहां पे करंट कांस्टेंट होता है। बैटरी हमेशा करंट कांस्टेंट करती है, जहां पर सकड़ा होता है वायर वहां पे धक्का तेज लगाते हैं। यस सर, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में था ना, जहां एरिया कम होता है वहां पर फ्लूइड पे स्पीड ज्यादा हो जाती है और जितना वॉल्यूम आता है उतना जाता है, तो जहां एरिया कम होता है वहां पे फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है। समझ गए? यस सर, ऐसे ही जहां पे एरिया कम होगा वहां पे स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो सब समझाऊंगा अभी मैं। यस सर, हाँ, अब ये देखो ये आ गया, तो एक फॉर्मूला इस पर अभी अपन क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, फिर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी थी इक्वेशन 1 से। यस सर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फिर ये लिख के ओम्स लॉ से कंपेयर किया था, तो याद है रेजिस्टेंस आ गया था, ओम्स लॉ से कंपेयर किया था तो रेजिस्टेंस ही आ गया था, इसमें ये रेजिस्टिविटी थी। यस सर, रेजिस्टिविटी थी, कोल्ड रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू लिखी थी। ये ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी को याद रखने का तरीका, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे कंडक्टर के। यस सर, और टाउ नीचे आएगा रिलैक्सेशन टाइम। यस सर, ये रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 की ऑर्डर का होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। यस सर, इसकी जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम यहां लिख दे, कभी काम आ सकता है। ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम यहां लिख दो, ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज 10⁻⁻14 सेकेंड ऑर्डर का होता है। ये आप सोचो कितने फास्ट कोलिजन होते हैं, है ना, ये रट लेना। यस सर, अरे कभी काम आ जाए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 10⁻⁻14 कितने जल्दी जल्दी कोलिजन होते हैं, सेकेंड के 10⁻14 में इससे में कोलिजन हो जाते हैं, इतने फास्ट। यस सर, हाँ, अब ये देखो, ये तो बच्चों ये आ गया, तो बच्चों मैं बोल दूं ये, और ये रेजिस्टिविटी आ गई। यस सर, इसमें रेजिस्टिविटी में फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कम रेजिस्टिविटी है, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जैसे मैंने बताया था बच्चों,
कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा सिल्वर में होते हैं, फिर कॉपर में, फिर वुड में। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। यस सर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, तो मैं तो ये याद रखता हूं एन स्क्वायर टो बाई एम या एम अपॉन एन स्क्वायर टो। तो एन नीचे आएगा, लॉजिकली एन नीचे आएगा, टाउ नीचे आएगा। जितना टो कम होगा, जितनी टेम्परेचर बढ़ेगा, फास्ट कोलिजन होंगे, उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। टो कम होने का मतलब बुरी बात है, जल्दी जल्दी हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। जितनी जल्दी कोलिजन होते हैं आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। यार सुन, एक तो मैं भाग रहा हूं फ्री मैदान में, मेरी टक्कर ही नहीं हो रही है, तो मेरी स्पीड बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी, मैं एक्सेलरेट हो रहा हूं तो। और मैं जैसे ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मेले में भागता हूं, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, उस टैंकर भीड़ में भाग रहा हूं, तो बोल दो लोगों से टकराऊंगा मैं, जिसको बोलते भगदड़ मचना। लोगों से टकराऊंगा तो मेरी स्पीड जो आनी चाहिए वो आ ही नहीं पाएगी। तो बच्चों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इलेक्ट्रॉन की स्पीड वो नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। यस सर, ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर, चला आगे। तो बच्चों मजा आ गया। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अच्छा, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है सर, कल आपने बताया था। तो फिर अपने घरों में जो वायर है वो कॉपर के क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिल्वर कॉस्टली पड़ता है, और कॉपर और सिल्वर की इसमें कंडक्टिविटी में ज्यादा खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो अपन सिल्वर की जगह कॉपर यूज कर लेते हैं। एक माइन्यूट सा अंतर है, लेकिन सस्ता बहुत पड़ता है। सिल्वर के वायर लगा दूंगा तो निकाल के ले जाओगे ना, तो यस सर, तो सिल्वर महंगा पड़ता है, इसलिए कॉपर यूज करते हैं। अच्छा, अब देखो कंडक्टिविटी। अच्छा, मैंने बता दिया था रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इस टाइप से वेरी करती है। अब इसकी फुल डिटेल स्टडी करेंगे। यस सर, अभी फुल डिटेल स्टडी करेंगे। यस सर, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब देखो कंडक्टिविटी, यहां पे बता रहा हूं कंडक्टिविटी, यहां पे हेडिंग डालो कंडक्टिविटी सिग्मा, है ना। अच्छा, उसकी यूनिट भी लिख दो रेजिस्टिविटी की, इट्स यूनिट। ये तो यूनिट यहां से लिख दूं मैं, रेजिस्टिविटी, हाँ इट्स यूनिट। यहां पे लिख दो इट्स यूनिट। बेटा तो खुद ही लिख लो ना, इट्स यूनिट इज, बोलो रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो मैं बोल दूं ये मीटर स्क्वायर इधर लिया, ओम इंटू मीटर इज ओम इंटू मीटर। यस सर, और मैंने बता दिया था ये किस किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं करती है। यस सर। तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल बट डजंट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ वायर। यस सर। डायमेंशन, लेंथ, एरिया। यस सर, चला आगे। अच्छा, और आपको पता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ, ये भी लिख लो, ऑर्डर ऑफ एन फॉर कंडक्टर। पता है किस ऑर्डर के होते हैं? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं? कंडक्टर इज 10⁻28 है ना, पर यूनिट। 28 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट पर मीटर क्यूब। यस सर, 1 मीटर क्यूब में लगभग 10⁻23। यस सर। सेमीकंडक्टर में कम होता है 16-18 के करीब। यस सर, 10⁻28 सॉरी 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, n बराबर। इतना कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर इतना खतरनाक होता है, सोचो आप। क्लियर है? यस सर। चलो जाओ, कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ ये यूं समझो, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। सीधा लिखो ना, इतनी माथाफोड़ी कौन करेगा। यस सर। तो यहां से बोल दू कंडक्टिविटी कितना बढ़िया कंडक्टर है उसको रिप्रेजेंट करती है, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम आ जाएगा। बिल्कुल उसका उल्टा। तो मैं बोल दूं दोनों की डिपेंडेंसी सेम है। दोनों मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यस सर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। यस सर। एंड डजंट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ वायर। यस सर, डायमेंशन से कोई मतलब नहीं होता। यस सर, क्लियर है क्या? ये और मैं बोलता हूं एज, ये देखो डिपेंड कैसे करती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैं बोल दूं टाउ डिक्रीजेस, और टो डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे टो डिक्रीज होगा, तो मैं बोल दूं कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी तो बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सही बात है, बेकार कंडक्टर। तो बच्चों कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है। यस सर। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका? कंडक्टर का। कंडक्टिविटी बढ़ती है,
सॉरी कंडक्टिविटी घटती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। यस सर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, हर्डल्स बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। यस सर, इसका न्यूमेरिकल रिलेशन भी दूंगा मैं। यस सर, क्लियर है ना? ठीक है ना ये। और मैं बोलता हूं बच्चों, एज एन इंक्रीजेज, एज एन इंक्रीजेज, मैं बोलता हूं बच्चों कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। यस सर, हेंस ए, और ज्यादा आपको हेंस सिग्मा एजी ज्यादा होती है किससे? सिग्मा कॉपर से, और उससे भी कम होती है किसकी? कॉपर से एजी की ज्यादा और कॉपर की वुड से ज्यादा। यस सर, इनफैक्ट बहुत ज्यादा। यस सर, डिट्टो हो गया वही है। क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा मैं बोलता हूं बच्चों, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो उल्टा बिहेवियर करते हैं। चलो ये बात अपन आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी आ गई, रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट बोलो, इट्स यूनिट। तो बोल दो इसकी इट्स यूनिट, ए यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, बोल दो उसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको महो पर मीटर बोलते हैं। यस सर, ए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो महो पर मीटर भी बोलते हैं। महो याद है 1/ओम को? यस सर, क्लियर है क्या? ओके सर, तो ठीक है। अब चले आगे। यस सर, अब इधर आ जाओ। अच्छा अब अपने को देखो, रो एल बाई ए रेजिस्टेंस आया, तो इस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे अपन। मेरे को लेंथ ऑफ वायर दे देगा, एरिया ऑफ वायर दे देगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा, और रेजिस्टेंस दे देगा, तो रेजिस्टिविटी पूछ लेगा। यस सर, क्लियर है? कई बार वो लेंथ डबल कर देगा, एरिया डबल कर देगा, तो लेंथ डायमेंशन चेंज करके रेजिस्टेंस में पूछ लेगा, पुराने और नए का कंपेरिजन। यस सर, कई बार बच्चों को खींच के लेंथ कम ज्यादा करता है, तो उसमें एरिया भी वेरी करता है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन करना है। यस सर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी देखनी है। यस सर, यस सर, क्लियर है क्या? यस सर, तो ये भी पूरा कर भी देखना है। यस सर, अभी तक जो पढ़ा उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह हो गया। यस सर, ये देखो। अच्छा एक मोबिलिटी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी देखूंगा मैं भी। यस सर, मोबिलिटी, तो बेटा पहले कुछ क्वेश्चन देख लूं मैं। यस सर, ये देख कुछ क्वेश्चन है, पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन देखेंगे आगे। यस सर, ये देख बेटा, पहले कुछ क्वेश्चन कर लें क्या? यस सर, छोटे छोटे से क्वेश्चन देख ले क्या, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उससे एक आइडिया लगेगा, फिर अपन आगे बात करते हैं मोबिलिटी की, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। यस सर, ये देख क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी। ये सीबीएसई आईपीएमटी 2002 का क्वेश्चन है। हाँ, क्या कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज कब होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी यस बढ़ती है ना? रेजिस्टिविटी बिल्कुल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। हाँ, इंक्रीज विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, फालतू की बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमेंशन पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। डिक्रीज इन लेंथ, कोई मतलब ही नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इन पर तो डिपेंड नहीं करता। हाँ, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ जरूर वेरी करती है, और मटेरियल के साथ भी वेरी करती है। यस सर, यस सर, अब आ जाओ। ये देखो क्या लिखा है, इफ एन एन ई एम टाउ आर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है साहब, देन रेजिस्टिविटी रो ऑफ कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये तो सीधा फॉर्मूला बताया था, याद रखने का तरीका बताया था कि एन बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी कम होगी, अच्छा कंडक्टर बनेगा। तो एन बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। अच्छा कंडक्टर, एन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टर अच्छा होगा, तो एन नीचे आएगा, तो एन नीचे आएगा। यस सर, एन नीचे आएगा। यस सर, क्लियर है? यस सर, और टाउ भी नीचे आएगा, लेकिन अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि 2 बचे से, तो ये आंसर है। तो 2 तो लॉजिकली कैंसिल हो गए, तो कंफ्यूजन या तो एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ में होगा, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम में होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी और ये मिक्स हो जाते हैं। यस सर, तो लॉजिकली ध्यान रखो, एन नीचे आएगा क्योंकि एन बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी घटेगी, टाउ घटने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। यस सर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है बच्चों, विच of the following graph represent the variation of resistivity with temperature? 2020 नीट का क्वेश्चन है फॉर कॉपर। कॉपर मतलब कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के लिए भी पढ़ूंगा अभी मैं। कॉपर मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है,
और एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ध्यान रखना, बच्चा स्ट्रेट लाइन समझ लेता है, एक रिलेशन रख लेता है R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। नहीं, वो कैसे आया वो भी देखेंगे। यस सर, चलो आ जाओ। यस सर, सर एक बार टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताई दो ना, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। यस सर, पहले उससे पहले मैं क्वेश्चन NEAVD पे करूंगा। यस सर, यस सर, ये देखो एक क्वेश्चन पहले इस पे करते हैं। ये देखो क्या है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज, है ना, इन ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट 1.5 एम्पियर। यस सर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है और एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा ना 10 की याद 28 ऑर्डर के होते। यस सर, तो ये 8.5 दिया। ओके, ये 1 × 10⁻⁷ दिया है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने कहा था ना mm पर सेकंड ऑर्डर की होती है। वैसे तो मैं देख के ये बता, लेकिन फिर भी सोल्व करेंगे अपन। यस सर, तो बोल दो एज वी नो, एक रिलेशन आया था एज वी नो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या था, I बराबर NEAVD। यस सर, NEAVD। यस सर, तो यहां से I कितना दिया है 1.5 एम्पियर। यस सर, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 8.5 इंटू 10⁻28। यस सर, है ना, E हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस सर, और एरिया दिया है 10⁻⁻7। यस सर, और ये VD। यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, -7 और ये मिला के -26, तो ये 100 बचा। तो ये 8.5 इंटू 1.6, तो 100 इन दोनों को दे दो, 85 इंटू 85 इंटू 16। यस सर, ये 16 इज इक्वल इंटू VD इज इक्वल टू 1.5। यस सर, तो VD बराबर कितना आ जाएगा, तो बोल दो यार 16 और ये 10 बार कट जाएगा, 850 1/850। यस सर, है ना, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं 1000 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो बोल दो ये आ जाएगा ये 10 5 2 जा 2 डिवाइड बाई 5 बन जा 5 5 17। ये देखो ना 1000 नीचे है तो mm पर सेकेंड आ गया। यस सर, तो अब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट mm पर सेकेंड में 0.1। यस सर, तो इतना कहाँ आ रहा है, 1.1 आ रहा है। तो कैलकुलेशन में 1000 करूंगा, अच्छा हाँ यह गलती कर दी मैंने, 20 बाई आएगा। 1000 करो ना बेटा, 1000 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 1000/850 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर आएगा तो mm पर सेकेंड। यस सर, mm पर सेकेंड, गलती करिए, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। mm की ऑर्डर की आती है, बिल्कुल सही चल रहा है। 2 से 5 से काटो 20, ये तो ये आ रहा है 1.3 बचा 30, ये 1 के करीब 1 mm पर सेकेंड। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, mm पर सेकेंड के ऑर्डर की आती है। यस सर, यस सर, mm पर सेकेंड के ऑर्डर की आती है। यस सर, वहां लिखा भी था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी ऑर्डर ऑफ mm पर सेकेंड। ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहां निकाली थी वहां लिखा भी होगा मैंने। यस सर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां लिखी थी ना। यस सर, थर्मल ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां लिख दो, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी mm पर सेकेंड। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ VD इन कंडक्टर, इन कंडक्टर इज mm पर सेकेंड के करीब होता है। ध्यान ना, समथिंग mm पर सेकेंड के करीब ऑर्डर आता है, ये डेटा ध्यान होने चाहिए। अब आप सोच लो थर्मल वेलोसिटी जो टेम्परेचर की वजह से स्पीड होती है, थर्मल स्पीड, उससे कितना कम है ये। तो बच्चों जब अपन बैटरी लगाते हैं तो करंट बहुत माइन्यूट स्पीड से फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, लेकिन करंट कंडक्ट करते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं। यस सर, झटके खतरनाक लगते हैं। यस सर, ओके सर, तो सर ये तो समझ में आ गया। यस सर, हाँ अच्छा अब एक बात बताओ, जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो आपको पता है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये देख, ये डायग्राम देख ढंग से, अपन ने सारा स्केलर फॉर्म में लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा था, तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टी आती है। यस सर, तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको, इधर देख कई बार पूछ लेते, तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट वेलोसिटी होती है यस सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे चलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगले पेज पे लिख दो इन वेक्टर फॉर्म। यही है इन वेक्टर फॉर्म, यहां पे लिखो इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर यहां पे वेक्टर लगा दोगे आप तो बोल दो माइनस आ जाएगा। यस सर, डायरेक्शन उल्टी होगी। यस सर, यस सर, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर। यस सर, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो और करके यहां लिख दो VD वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू -EE
बाई m इंटू टाउ। यस सर, ये आएगा। यस सर, ये वेक्टर फॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे चलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टी होती है। यस सर, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यस सर, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। यस सर। हाँ, अब इधर देखो, इधर देख, जैसे बेटा ये क्रॉस सेक्शन है, वायर है, इधर देख वायर है, ये देखो, ये वायर है, ठीक है। इसमें मैंने 2 पॉइंट ले लिए। यस सर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। यस सर, इधर सुनना ध्यान से, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट ले लिए। अब बच्चों यहां पे आपने एक बैटरी लगाई वी वोल्टेज की। यस सर, ये, और मैं बोलता हूं बच्चों यहां पे वी वोल्टेज तो लगा दिया, अब इन 2 जगह कंपैरिजन करना है। तो यार एक बात बता, आपने वी वोल्टेज लगाया, यहां पे एल लेंथ का वायर है, तो क्या बोल दूं यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। यस सर। तो सर फिर क्या होगा? ए बेटा याद है, स्टेडी स्टेट में जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। बैटरी का प्लस जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज देगा, या बोल दो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से भेजेगा उतने निकालेगा। क्योंकि बच्चों इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बराबर आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर में टोटल चार्ज 0 रहेगा पूरे वायर में। ऐसा तो जितने बैटरी देगी उतने लेगी। तो स्टेडी स्टेट आने पर पूरे में वायर में करंट फिक्स होगा, चाहे क्रॉस सेक्शन कैसा ही हो। मंदिर के एक बड़े गेट से खूब सारे लोग एंटर करते हैं। यस सर। तो वो धीरे धीरे चलते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर का गेट बहुत बड़ा होता है, तो वो आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर आगे जाने पर बच्चों जैसे जैसे छोटा होता जाता है, याद है मंदिर में आगे जाते हैं तो एरिया सकड़ा होता जाता है इस टाइप से। यस सर। आगे जब अपन भगवान की मूर्ति तक पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा सकड़ी जगह आ जाती है। तो जैसे ही बच्चों आगे जाके एरिया कम होने लगता है, तो वहां पे याद है आपको, जैसे मंगलवार के दिन बालाजी के दर्शन करने गए आप, तो बातें करते करते बड़े गेट से आप एंटर कर रहे थे, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं था। पर जैसे ही मंदिर में आगे बढ़े, अब जितनी भीड़ एंटर करी, मान लो 10 लाइनों में लोग एंटर करें मंदिर के गेट से, तो आगे जाके 1 लाइन हो गई, तो बच्चों 10 गुना तेज चलाना पड़ेगा। क्योंकि यहां से अगर 1 पर्सन पर सेकेंड एंटर करता है, तो 10 लाइनों में 10 पर्सन पर सेकेंड एंटर कर गए, तो वहां से 1 लाइन में बच्चों आपको 10 पर्सन पर सेकेंड निकालने पड़ेंगे। क्योंकि लाइन 1 रह गई, यहां 10 लाइनें थी, तो 1 आदमी पर सेकेंड भी आ रहा था, तो 10 लाइनों में 10 लोग आ रहे थे। वहां से बच्चों आपको अगर निकालने, तो 1 लाइन में आपको 10 पर्सन पर सेकेंड, यानी कि 10 गुना स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या मैं बोल दूं, आगे जाने पर जितना एरिया छोटा होगा उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, फास्ट लोगों को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज डेंसिटी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज भगदड़, अंदर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, आएंगे ज्यादा जाएंगे कम, तो बच्चों इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, यहां लोग बढ़ जाएंगे, तो धक्का मुक्की होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो अपने आप फ्लो मेंटेन रखने के लिए जितना आएगा उतना जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों 10 लाइन में लोग एंटर कर रहे हैं और वहां 1 लाइन रह गई, तो स्पीड 10 टाइम्स करनी पड़ेगी। सर स्पीड 10 टाइम्स होगी कैसे? बताता हूं। फोर्सफुली। सर फोर्सफुली कैसे? आप आगे जाते हो, जगह सकड़ी होती है, तो याद है वहां पे 2 लोग खड़े कर देते मंगलवार के दिन, पंडित जी याद है, 2 लोग खड़े हुए होते जो मंदिर के ट्रस्टी, मतलब वो होते हैं इन्विजिलेटर टाइप के, मतलब ठीक है ना, कार्यकर्ता टाइप के होते हैं। तो बच्चों वो मतलब होता ना सेवक होते हैं, तो उनके एक याद है वो बिल वो लगा हुआ था कार्ड, तो अपने को पता पड़ जाता है ये ट्रस्टी है जो भी है, तो वो याद है आपको घूर घूर के देखते। जैसे ही आप आगे आते हो और थोड़ा सा एरिया सकड़ा होता है, आप बातें करते हो, वो जो यू देखते हैं आपको, तो आप अपना आप स्पीड बढ़ जाती है, डर जाते हो आप, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। तो जहां पे लाइन 10 से 5 हुई, आपकी स्पीड डबल हो गई, क्योंकि उन्होंने फोर्स दिखाया थोड़ा सा। फिर आगे जाते हो और वहां पे जो 10 की लाइन 2 रह गई, तो 5 गुना स्पीड करनी है, तो याद है वहां पे आप घूर के देखने से काम नहीं चल रहा, उन्होंने बताया चलो 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 फटाफट चलो फटाफट दर्शन करो, तो वो थोड़ा सा फोर्स और ज्यादा लगाते हैं, आपको डराते हैं जल्दी करो फटाफट, इधर उधर मत देखो, बातें मत करो, चलो 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 चलो। तो जैसे ही वो बोलते हैं आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो बच्चों फोर्स लगाया गया आप पे, आपकी स्पीड अपने आप नहीं बढ़ी, उन्होंने बढ़ाई। वहां पे किसी ने कुछ नहीं कहा, तो बातें करते हुए टहलते हुए हाथ धो के आ रहे हो, ठीक है, यहां पे वो चिल्ला रहे थोड़ा, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। यस सर। फिर आगे जाते जाते तो इतना फोर्स लगता है कि आप जैसे ही मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने पहुंचते, वो फटाफट आपको धक्का देके आगे निकाल देते, चल 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 दूसरों को हो गए दर्शन, अगले मंगलवार को करना। याद आया? तो वहां से आपको और फोर्सफुली हटा दिया जाता है। तो बोल दो जितनी जगह कम होगी, जितना एरिया सकड़ा होगा, और पर सेकंड इलेक्ट्रॉन सेम बहाने, करंट कांस्टेंट रखना है, पूरे वायर में करंट कांस्टेंट रखना है, तो जहां एरिया छोटा वहां स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जहां पर एरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा वहां स्पीड अप करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लॉजिकली जितना छोटा एरिया उतनी स्पीड बढ़ाओ, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन सेम नहीं निकल पाएंगे। आपको अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड सेम पास कराने हैं।
इलेक्ट्रॉन सेम पास होने चाहिए, पूरे वायर में करंट कांस्टेंट रहेगा, जितने आएंगे उतने जाएंगे। यस सर, ये देख लो, I बराबर NeAVD भी तो यही बोलता है बेटा, I बराबर NeAVD भी तो यही बोलता है। ये देखो NeAVD वो यही बोलता है, एरिया कम तो वीक ज्यादा। N और E तो कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। अब मैं बोलता हूं करंट को कांस्टेंट, पूरे वायर में करंट कांस्टेंट रखना, तो जितना एरिया छोटा उतना स्पीड ज्यादा होगी। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह इधर देख, यहां पे देख, ये तो मैं बोल दूं यूजिंग I बराबर, ये लिखूंगा भी मैं, तो A1V1 बराबर A2V2, जितना एरिया छोटा होगा स्पीड बढ़ती जाएगी, एरिया आधा स्पीड डबल। ये एरिया A है, ये A/2 एरिया आधा स्पीड डबल। यस सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। सर रीजन क्या है? ठीक है सर, यहां पर तो पंडित जी ने डराया तो हम भागे स्पीड से, तो हमारे को फटाफट स्पीड बढ़ गई। अंदर क्या होता है बताता हूं। अब इसमें देखो, इधर देखो, ये विच ऑफ द, ये क्वेश्चन क्या बनेगा, विच एट स्टेडी स्टेट, वही जो होना था वो हो गया, करंट फिक्स है, स्टेडी स्टेट। विच ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, अरे बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शंस इज /R करेक्ट, R करेक्ट। यस सर, ए इधर सुनना, I8A बराबर I8B, I8A इज ग्रेटर देन IB ज्यादा होगा, IA से IB इज ग्रेटर देन IA। C, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट B। C, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A, यू कर दो A पे ज्यादा होगी, यस सर, और इधर कर दो B पे ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस सर। A और B में कंपैरिजन करना है, C D हो गया ये, यस सर, D। E, रेजिस्टेंस एट A, ये A का थोड़ा सा रेजिस्टेंस, यस सर, से रेजिस्टेंस एट B ज्यादा होगा, यस सर। A और B में से रेजिस्टेंस B का ज्यादा, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने लग जाएगा, DE, ऑप्शन है EF। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A से इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ज्यादा होगा, यस सर। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड A का ज्यादा होगा, यस सर, ये बताना आपको, यस सर। हीट जनरेटेड या पावर जनरेटेड, H। हीट डिसिपेटेड या पावर एट A विल बी ग्रेटर देन पावर एट B, या I, पावर एट A से पावर एट B ज्यादा होगी, यस सर। अब ये सब कंपेयर, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, यस सर। एक खूब सारे ऑप्शन दे दिए मैंने, यस सर। चलो आ जाओ देखते। तो यार एक बात बताओ, मैं बोल दूं करंट तो सेम रहेगा दोनों जगह, क्योंकि वायर में पूरे में करंट तो फिक्स ही रहता है स्टेडी स्टेट पे। तो बोल दो करंट एट स्टेडी स्टेट करंट बदल ही नहीं सकता एट स्टेडी स्टेट। करंट इन वायर विल बी कांस्टेंट, यस सर। तो बोल दो बच्चों IA बराबर IB, तो I तो अलग हो ही नहीं सकता, यस सर। करंट तो कांस्टेंट होके ही रहेगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेगा, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला राइट, दूसरा। अच्छा अब इधर देखो, मैं बोलता हूं बच्चों करंट कांस्टेंट रहेगा, तो यूजिंग देखो, अब मैं बोलता हूं बच्चों सुनना, यहां पे क्या हुआ बता, रेजिस्टेंस थोड़ा सा एलिमेंट लो, दो एलिमेंट लो, यहां पे इसको 2D कर दो वायर को 3D की बजाय, चलो 2D कर देता हूं, दिखने में 2D कर देते इसको, ये ऐसा दिखेगा, यस ये 2D वो है ये। तो क्या बोलते बच्चों, ये देखो ये, तो मैं बोलता बच्चों ये इधर देखना, ये यहां पे छोटा सा एलिमेंट लो, ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये dx का, ये सर, यहां पे भी एक एलिमेंट लिया, सर dx का, ये dx का, ये सर, ये दोनों जगह dx के एलिमेंट लिए, यहां dx एलिमेंट लिया है, dx सेम लेंथ के, लेकिन यहां पे एरिया कम है, और जितना एरिया कम होता है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। याद है, सकड़े रोड पर हर्डल ज्यादा आती है, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, तो मैं बोलता हूं बच्चों इलेक्ट्रॉनों को भी निकलने में दिक्कत। याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है, अगर dx सेम है,
dx सेम है, और अगर बैटरी सेम लगा रहे हो आप, अगर दो वायर सेम है, बैटरी सेम लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, फिर भी कम एरिया में से इलेक्ट्रॉन कम पास होंगे, करंट कम होगा। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सेम आ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कम होगा। क्यों? क्योंकि याद है ड्रिफ्ट वॉल्यूम कम आता था, a इंटू वी डी, ए इंटू एल में वी डी इंटू टी, याद आ गया सर सब? तो क्या बोलते बच्चों, इधर देखो, तो यहां से मैं बोलता बच्चों रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस, तो बोल दो रेजिस्टेंस ऑफ आर बराबर रो एल बाई ए। यस सर। तो बोल दो फॉर डीएक्स एलिमेंट फॉर डीएक्स एलिमेंट 8 ए एंड बी, 8 ए एंड बी। यस सर, दो जगह ले लिए डीएक्स एलिमेंट। तो मैं बोल दू बच्चों आर, ये देखो आर, तो बोल दू यहां पे एरिया कम है, तो मैं बोल दू आर बी विल बी ग्रेटर देन आर ए। क्यों? क्योंकि बच्चों एरिया डी एरिया एट बी इज लेस, एरिया एट बी इज लेस, एरिया एट बी इज लेस देन एरिया एट ए। यस सर। ए बी पे एरिया छोटा है। यस सर। ए मैं बोल दू आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यस सर। ए सेम थिकनेस वाले वायर के लिए, सेम लेंथ वाले वायर के लिए, यहां पे मैं बोल दू एरिया छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। यस सर। एरिया छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, रेजिस्टेंस बी का ज्यादा होगा। यस सर। तो ये भी राइट है, ये राइट है, रेजिस्टेंस बी पे ज्यादा होगा। यस सर। और बी पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब हर्डल ज्यादा है, फिर करंट सेम कैसे होगा सर? आप वायर में करंट कांस्टेंट कैसे कर सकते हो जहां पर हर्डल ज्यादा है? जहां पर याद है रोड का, याद है जहां मंदिर में जगह कम हुई थी वहां पे आपको फोर्स लगाया था, चलो 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 हो गए दर्शक, तो यहां पे मैं बोल दूं पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। यस सर। तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा डीवीए से डीवीबी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा नहीं होगा तो आपकी हर्डल्स को ओवरकम कौन करेगा? तो जहां पर हर्डल ज्यादा होगी, एरिया कम होगा, वहां धक्के तेज लगेंगे। जैसे वहां पे पंडित जी बोल रहे थे चलो चलो चलो, वैसे बच्चों वायर में चलो 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 बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक बनेगा इस एलिमेंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक बनेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगेगा। यस सर। यस सर। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक बनेगा। यस सर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा। यस सर। ई ए, तो यहां डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तभी तो इलेक्ट्रॉनों पे दम तकड़ा लगता है। ईबी ज्यादा डेंस होगा। यस सर। ईबी ज्यादा होगा। यस सर। तो यहां से मैं बोलता हूं बच्चों टू मेंटेन करंट, सॉल्यूशन बोर्ड को ढंग से लिखना। यस सर। टू मेंटेन करंट, टू मेंटेन करंट कांस्टेंट, टू मेंटेन करंट constant throughout the wire, constant throughout the wire, मैं बोलता हूं बच्चों यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ड्रॉप ऑन क्योंकि आरबी इज ग्रेटर देन आर ए, hence डीवीबी potential drop on B, hence potential drop on RB will be greater than potential drop on RA, potential drop on RA। याद है V proportional to R in series, बता दिया था एमए ब्रह्मास्त्र। यस सर। क्यों? क्योंकि बच्चों आई कांस्टेंट रखना है टू मेंटेन आई, टू फॉर आई बराबर कांस्टेंट, फॉर आई बराबर कांस्टेंट। यस सर। सीरीज में अगर आई कांस्टेंट रखना है तो जहां आई कांस्टेंट रखने का एक ही तरीका, जहां हर्डल ज्यादा वहां ड्रॉप बढ़ा दो। यस सर। वहां पंडित जी को खड़ा कर दो। यस सर। तो ये मैं बोल दो बच्चों, यहां से देखो तो डी वी बी, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ए। यस सर। तो ये भी आंसर राइट हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन बी, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यस सर। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात चल रही है, वेलोसिटी। यस सर। और ये पावर है, पावर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैं बोलता हूं पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा तो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर यूजिंग ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डीवी बाई डी एक्स। यस सर। याद है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन डिस्टेंस v बाई डी। यस सर। तो dv बाई dx मैं बोलता हूं बच्चों फॉर सेम dx, फॉर ऑन सेम एलिमेंट, ऑन सेम एलिमेंट, बेटा समझने के हिसाब से लिखा रहा हूं तेरे को, सेम एलिमेंट dx
मैं बोल दूं डीवी इज ग्रेटर, डीवीबी इज ग्रेटर देन डीवीए, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए से ज्यादा होगा, यस सर। ए बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ज्यादा नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप ज्यादा नहीं करोगे तो आप करंट मेंटेन कैसे करोगे? दम ज्यादा नहीं लगाओगे तो कम एरिया में से इलेक्ट्रॉनों को फटाफट कैसे चलाओगे? यस सर। तो लॉजिकली भी समझा रहा हूं, फॉर्मूले से भी समझा रहा हूं, यस सर। तो बोल दो ई बी ज्यादा होगा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेंगे, बी पे ज्यादा होगा, यस सर। ये गलत हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो मैं बोल दूं ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आएगी, हेंस VB ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट B, VB विल बी ग्रेटर देन VA। क्यों? क्योंकि V ड्रिफ्ट वेलोसिटी EE बाई M इंटू टाउ होती है, और टाउ तो बदल नहीं रहा क्योंकि टेम्परेचर तो वही है पूरे वायर का, यस। तो बोल दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू E होती है अगर टॉ सेम है तो मैं बोल दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी B पे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों पे जब फोर्स बी पे ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन भी बी पे ज्यादा आएगा, और एक्सेलरेशन बी पे ज्यादा आएगा तो बच्चों तो टाइम तक एक्सेलरेट भी बी वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी में ज्यादा आएगी, यस सर। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, यहां पे फास्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, और यूजिंग और यस सर, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, यस सर। ऑल्सो यूजिंग I बराबर NEAVD, मैं बोलता हूं बच्चों फॉर एट स्टेडी स्टेट। I कांस्टेंट है ना, I बराबर कांस्टेंट, हेंस AVD बराबर कांस्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट होता है, यस सर। तो क्या बोल दो A1V1 बराबर A2V2, just like as equation of continuity, just as equation of continuity, just as equation of continuity, equation of continuity, equation of continuity, yes sir। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह A1V1 बराबर, तो ऐसे ही बोल सकता हूं मैं एरिया एट B इज लेस देन एरिया एट A, हेंस VB इज ग्रेटर देन VA, यस सर। A1V1 बराबर A2V2 से भी बोल सकता हूं, यस सर। क्लियर है क्या? ओके। तो यहां से मैं इक्वेशन, यस सर। अब पावर की बात करो तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का पता पड़ गया पावर, तो पावर रेजिस्टेंस और करंट दोनों से बता दूंगा। पावर, तो बच्चों मैं बोल दूं पावर P बराबर 10th क्लास I²R पढ़ा होगा आपने, यस सर। आगे पढ़ेंगे अपन, इतना तो पता ही है ना, पावर 10th क्लास में पढ़ी थी I²R। तो बोल दो बच्चों I is same in whole wire, I is same at steady state, yes sir, in whole wire, yes sir। करंट नहीं बदल सकता, yes sir। and RB is greater than RA, yes sir। hence power dissipated at B will be greater than power dissipated A। करंट सेम है पूरे वायर में और पावर B पे ज्यादा डिसिपेटेड होगी A के कंपैरिजन में, समझ गया? क्योंकि सकड़ा है वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर B पे ज्यादा आएगी। सर मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ गई सर, यस सर। बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है तो जहां सकड़ा है वहां स्पीड ज्यादा होगी, तेरे से इतना ही पूछ लेगा। I बराबर NEAVD, I कांस्टेंट रखना तो A इंटू VD सेम रहेगा, जहां एरिया कम वहां स्पीड ज्यादा, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में होता था। एरिया आधा स्पीड डबल, इनफैक्ट अपन रिलेशन भी बता देंगे। रीजन क्या? स्पीड कैसे बढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ा? पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बढ़ा? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया कम हो गया। तो यस सर, वापिस देख, एक डायग्राम बना रहा हूं, सब मेरे साथ साथ बोलना, यस सर। ये देख, अरे तो स्क्रीन, यस सर। मैं बोल दूं बच्चों ये A पॉइंट है, ये ले एरिया A, या ये 2 है, ये A, यस सर। यहां से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यस सर। ये तो यहां से देखो ये भी है, ये भी, यस। क्या मैं बोल दूं स्टेडी स्टेट पे करंट सेम रखना है? तो क्या मैं बोल दूं बच्चों करंट सेम रखना, तो I बराबर NEAVD पे सोचो, I बराबर NEAVD, यहां से स्टार्ट करता हूं। तो क्या मैं बोल दूं करंट कांस्टेंट रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल दूं एरिया आधा, स्पीड डबल। स्पीड डबल क्यों हो गई? क्योंकि यहां पे स्पीड डबल क्यों हो गई? क्योंकि यहां पे स्पीड डबल हो गई। स्पीड डबल क्यों हो गई? स्पीड डबल इसलिए हो गई क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा लगा दिया, धक्के तगड़े लगाए। इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा कैसे हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा दिया। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बढ़ गया? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया? क्योंकि एरिया कम हो गया। एरिया छोटा, ड्रॉप बढ़ गया। एरिया आधा,
तो बोल दो रेजिस्टेंस डबल, एरिया आधा रेजिस्टेंस डबल, रेजिस्टेंस डबल तो पोटेंशियल ड्रॉप डबल, पोटेंशियल ड्रॉप डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, सेम लेंथ पे। ये डीएक्स के एलिमेंट ले लो, यस सर। एरिया आधा, सेम डीएक्स का एलिमेंट, एरिया आधा, रेजिस्टेंस डबल, ड्रॉप डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, क्योंकि डीवी बाई डीएक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, तो बोल दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल, खत्म। चाहो जैसे सोच लो, आप सोच लो एरिया आधा, रेजिस्टेंस डबल, ड्रॉप डबल, पोटेंशियल ड्रॉप डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल। और इससे सोच लो आई कांस्टेंट तो ए इंटू वीडी बराबर रखना, और एरिया आधा तो वीडी डबल। यस सर, यस सर। तो मैं बोल दूं, और देखो रेजिस्टेंस ज्यादा तो मैं बोल दूं पावर ज्यादा, क्यों? क्योंकि करंट कांस्टेंट। यस सर। करंट डेंसिटी नाम की चिड़िया भी उड़ती है, करंट डेंसिटी नाम से पता पड़ रहा है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इधर आ जा। करंट डेंसिटी नाम की चिड़िया भी उड़ेगी, ये देख करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इधर देख। चलो अभी देखते तो करंट डेंसिटी का भी पूछ लेता हूं, यहाँ थोड़ा थोड़ा बेसिक, फिर करंट डेंसिटी अभी पढ़ा रहा हूं। यस सर। करंट डेंसिटी भी देख ले, ये लो जे, ए करंट डेंसिटी जे में ये आई ए जे बी जी एच आई जे के ऑप्शन ले लो। करंट डेंसिटी बी की ज्यादा होगी, तो बच्चों करंट सेम होगा तो जहां एरिया कम है वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। यस सर, बी की ज्यादा होगी। ए जे बराबर आई अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। इसकी और डिटेल स्टडी अभी करेंगे, ये बेसिक बता रहा हूं। जब एरिया परपेंडिकुलर होता तो करंट अपॉन एरिया। यस सर, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो बच्चों जितना एरिया छोटा होगा उतना करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। यस सर। सर आनंद आ रहा है सर, आनंद आ रहा है। यस सर, क्लियर है? तो सर सोचना तो आ गया अपने को। यस सर, यस सर। इधर देख, अभी बात करते हैं। यस सर, मोबिलिटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा। यस सर, ये देख, इस पे क्वेश्चन देख जो अभी पढ़ाया उस पे, फिर अपन टेम्परेचर डिफरेंस सारी चीजें देखेंगे। यस सर, एक एक करके। यस सर, ये ले, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। यस सर। अब देखो कौन से पैरामीटर से कहां फर्क पड़ता है वो देखो। ये सोचना आना चाहिए अंदर अच्छे से, क्योंकि देखो ये सोचने वाला क्वेश्चन नीट 2021 का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तेरे को। यस सर, ये नीट 2021 का क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह फॉर्मूला ये तो चलो सीधा फॉर्मूला ही थे, करंट डेंसिटी वगैरह सारा भी देखते हैं अपन। यस सर, ठीक है। ये भी देखेंगे, अभी अपन ये देखते हैं। इधर देखो, ये देख, ये क्वेश्चन नंबर AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। Across a metallic conductor of non-uniform cross-sectional area, okay, a constant potential difference is applied, ठीक है। The quantity which remains constant along the conductor, मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया वाला वायर है, ये कुछ भी बना लो, कुछ भी। यस सर, ये लो, ये और बड़ा कर दो यहां से। यस सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, ये इस टाइप का अजीब सा वायर है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया मैंने, मतलब कांस्टेंट, मतलब फिक्स, जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। यस सर, यस सर। अब यहां से देखो, ये ए पॉइंट, मैं तेरे से और भी एक्स्ट्रा चीजें पूछूंगा, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। यस सर, ठीक है। हाँ, अब एक पोटेंशियल डिफरेंस, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द करंट, कांस्टेंट विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। करंट डेंसिटी नहीं, एक करंट कांस्टेंट होगा, इसलिए करंट डेंसिटी यहां मैक्सिमम होगी। यस सर। तो मतलब करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। यस सर। तो मतलब करंट कांस्टेंट होगा। यस, करंट तो फाइनली कांस्टेंट ही होता है। यस सर, ये यस सर बराबर कांस्टेंट, और करंट कांस्टेंट है तो मैं बोलता हूं बच्चों करंट डेंसिटी, दिस एम्प्लाइज करंट डेंसिटी बी की मैक्सिमम होगी और उससे कम ए की होगी, क्योंकि एरिया जितना कम होगा उतनी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, और सी की सबसे कम होगी क्योंकि एरिया सबसे ज्यादा है। तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसकी और डिटेल स्टडी करेंगे अभी अपने लिए, ऊपर से करंट डेंसिटी यही होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी गलत, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा बी पे होगी, ए वी बराबर कांस्टेंट। यस सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो बोल दो वी बी सबसे ज्यादा होगी, फिर वी ए, फिर सबसे कम वी सी होगी। जितना बड़ा एरिया उतनी कम स्पीड में ही इलेक्ट्रॉन उतने निकल जाएंगे या करंट उतना पास हो जाएगा। बड़े दरवाजे में से कम इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम आ जाएंगे,
तो बड़े दरवाजे पे स्पीड कम चलेगी, लेकिन छोटे दरवाजे पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको यहां पे धक्का तेज लगाना है, उसके लिए ड्रॉप बढ़ाना है, ड्रॉप बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बी पे ज्यादा होगा, ए पे उससे कम, और सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड ये सी पे। यस सर, यहां पे आपको दम ज्यादा लगाना पड़ेगा, ए पे आपको बोलना पड़ेगा चलो चलो चलो, हो गए दर्शक। यस सर, यस सर, तो बोल दो मजा आ रहा है सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर। तो करंट कांस्टेंट होगा, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। बी पे हर चीज देख ली, बी पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि एरिया छोटा है, बी पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा क्योंकि एरिया छोटा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ड्रॉप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी पे ज्यादा होगी। सर मजा आ रहा, मजा, पावर बी पे ज्यादा डिसिपेटेड होगी, आई स्क्वायर आर। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये देखो मच्छर, ये एरिया 1, ये एरिया 2। तो अगला पूछ रहा है कि बताओ वी ए वी बी में कौन सी वेलोसिटी V1 V2 में, बोल दो V1 ज्यादा होगी, नहीं तो बच्चों करंट कांस्टेंट कैसे रखोगे, V1 ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 ज्यादा होगी। मच्छर क्या, मच्छर 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 मच्छर। यस, अब आ जाओ, अब आ जाओ, आजा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया डायमीटर D। एक वायर है जिसकी लेंथ L और डायमीटर D है। हाउ आर इलेक्ट्रिक फील्ड E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V एंड रेजिस्टेंस E अफेक्टेड। यस सर, कैसे अफेक्ट होंगे इलेक्ट्रिक, ये क्या लिखा है इलेक्ट्रिक, ये सी करो इसको। यस सर, यस सर, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, हाँ, अगर V डबल कर दूं, यस सर, V डबल, इफ V इज डबल्ड, लेंथ इज डबल्ड एंड D इज डबल्ड। यस सर, आप अगर V डबल कर दो, इधर देखो, यस सर, लेंथ L है, डायमीटर D है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, ये देखो, ये देखो, V वोल्टेज लगाया, यस सर, लेंथ L है, ठीक है, यूनिफॉर्म वायर, कुछ नहीं बोला तो यूनिफॉर्म वायर, देखो दिया ना डायमीटर D। यस सर, ये डायमीटर D। यस सर, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायमीटर D। यस सर, यही है, इसका डायमीटर D है। यस सर, डायमीटर D है, डायमीटर D। ओके, ठीक है, V डबल कर दिया तो सुनना, अब बिल्कुल बेसिक से सोचना, ठीक है। अब इफेक्ट E पे देखना, सब आ गया E पे, इधर देखो E, VD और रेजिस्टेंस R। यस सर, ये, यस सर, ये, और आपने क्या करा बच्चों, यस सर, आपने क्या करा बच्चों, तो आपने क्या करा, V को डबल कर दिया, V इज डबल्ड, V इज डबल्ड, डबल्ड। यस सर, V इज डबल, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया। यस सर, आ जाओ, ठीक है, एक एक पैरामीटर पे सोचते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया। ओके, टेबल बना रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने बढ़ा के डबल कर दिया पहले केस में, तो V से 2V, यहां सिखा रहा हूं मैं। यस सर, तो आपने इसको V से 2V कर दिया। अब देखो, मैंने कहा था ना बेसिक से सोचना आना चाहिए, बिल्कुल जीरो से, V से 2V। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N है, जो जो अपन ने चीजें लिखी थी। यस सर, 4 लगेगा इधर क्योंकि इधर प्लस E। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। यस सर, ठीक है, जैसे आपने V डबल करा, बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, E बराबर V बाई L, बिल्कुल जीरो से। यस सर, बिल्कुल मैंने बेसिक से पढ़ा था, देख ले, बिल्कुल एक एक चीज बताई थी बेटा। यस सर, ये देख, ये देख, एक एक चीज देख ले जीरो से। सबसे पहले अपन ने V डबल करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा तो इलेक्ट्रॉनों का 4 डबल लगेगा, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा तो एक तो पे फर्क टेम्परेचर के साथ आता है, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। यस सर, हेलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो वॉल्यूम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल होगा, डबल वॉल्यूम पास होगा क्योंकि एरिया वही है, डबल वॉल्यूम पास होगा इलेक्ट्रॉनों का तो करंट डबल हो जाएगा। यस सर, ये देखते जाओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, बिल्कुल बेसिक से। यस सर, क्या हो रहा है ये, यस सर, ये देखो, तो बोल दो बच्चों, V डबल कर दिया, V डबल कर दिया, V डबल कर दिया, V से 2V। यस सर, V से 2V कर दिया आपने, V से बढ़ा के 2V, तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के, इधर देखो V बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E से 2V, E से 2E। यस सर, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया बच्चों, फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स F से 2F हो जाएगा,
और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉनों का ए से 2a हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम टो सेम रहेगा, सेम टो सेम क्योंकि वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एक सेम मटेरियल के लिए। यस सर, टो सेम। अब एक्सेलरेशन डबल हो गया तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। यहां से देख, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। यस सर, वीडी डबल हो जाएगी। यस सर, क्यों? क्योंकि बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी में याद है ई बाई एम इंटू टाउ होता है। यस सर, सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यस सर, तो क्या बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, डबल मैं अलग कलर से भर रहा हूं, डबल। यस सर, ये डबल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल। यस सर, और पोटेंशियल डिफरेंस से रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ? रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। करंट बढ़ने का रीजन था आपने एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स बढ़ा दिया, करंट वायर के पैरामीटर में कोई फर्क नहीं आया, सेम। तो बच्चों ध्यान रखना, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए पे सोचना। यस सर, तो ना एल बदला ये, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, लेंथ डबल कर दी, एल इज डबल्ड। यस सर, एल इज डबल्ड। यस सर, यस सर, एल इज डबल्ड। अब सोचते हैं, तो आपने जैसे एल डबल करा, एल इज डबल्ड। अब देखो सोचो, तो एल डबल कर दिया बच्चों, तो इस बार देखो ये हटाता जा रहा हूं मैं। यस सर, बेटा सोचना आना चाहिए। अब इसको लिख के क्या होगा? यस सर, और नहीं तो लिख दूंगा मैं। यस सर, चलो सोचो मेरे साथ, E बराबर V बाई एल। यस सर, V वही लगा, L बढ़ा दिया, वायर लंबा कर दिया। तो वायर लंबा करने से कई बच्चे सोचते हैं वायर लंबा कर दिया तो हर्डल्स बढ़ गई, क्यों? क्योंकि ज्यादा चलना पड़ेगा। अरे नहीं, अपने को तो पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन तो VD इंटू टी जितने ही जाते, तो सर फिर VD इंटू टी तो लंबा वायर हो, कितना ही लंबा होना। आप जिस जगह देख रहे हो वहां से VD इंटू टी जितने दूर जाए वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बेटा बेसिकली VD घट गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया यार। तो वायर लंबा होने से रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। यस सर, तो इलेक्ट्रॉनों में फोर्स घट जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम आती है, तो हम बोलते हैं हर्डल्स बढ़ गई। यस सर, क्योंकि यस सर देखो, ये देखो एल बढ़ गया, तो बोल दो एल बढ़ गया, एल से 2L, तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई 2 हो जाएगा। यस सर, एल जैसे ही बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। यस सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया तो मैं बोल दो हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा। यस सर, हाफ। यस सर, कैसे? तो यहां पे आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख दो। ये देखो, आप सोच कैसे रहे हो? तो बेटा हालांकि मैं डिटेल में लिख दूंगा, E बराबर V बाई एल पे। यस सर, ये तो V डबल करा तो डबल हो गया, L डबल करा तो हाफ हो गया। पर मैं आई डोंट सजेस्ट कि यहां से रटो, अपन सोचना सीखना चाहिए। VD आ जाएगा E बाई एम इंटू टाउ, और टाउ तो टेम्परेचर के साथ बदलता है। यस सर, और ये रो एल बाई है। यस सर, तो क्या बोल दो बच्चों, अब आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी। यस सर, हाफ। यस सर, और लेंथ आपने डबल कर दी तो बोल दो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यस सर, डबल रेजिस्टेंस डबल, क्योंकि लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉनों में फोर्स कम लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कम एक्सेलरेट हो रहे तो आपको लगेगा रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया। यस सर, ठीक है। डी इज डबल, डी डायामीटर, डी इज डबल, डी इज डबल्ड, और डी डबल होने का मतलब होता है एरिया 4 टाइम्स, एरिया इज 4 टाइम्स। यस सर, एरिया 4 टाइम्स, क्यों? क्योंकि ए बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4 आता है। यस सर, तो बच्चों पाई डी डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया। यस सर, और एरिया चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो बोल दो बच्चों डायामीटर डी से 2D कर दिया, एरिया ए से 4A कर दिया। यस सर, एरिया ए से 4A कर दिया, तो मैं बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज, क्यों नो चेंज? डजंट डिपेंड अपॉन ई। यस सर, नो चेंज, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड को वायर के डायमीटर से कोई लेना देना नहीं है। आप डायमीटर कितना ही बढ़ा दो, मूर्ख मत बनना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम का सेम रहेगा। डायमीटर कितने बढ़ा दो सर, क्यों? सर A1 V1 बराबर A2 V2, बेटा वो सेम वायर में सोचते हैं, ये तो वायर ही बदल गया। A1 V1 बराबर A2 V2 यहां नहीं सोचेंगे। यस सर, तो मैं यहां से बोल दूं मैं सेम। यस सर, क्योंकि बच्चों वायर बदलने पे तो करंट भी बदल जाएगा, जहां डायमीटर ज्यादा होगा वहां तो करंट ज्यादा आ जाएगा नए वायर पे तो। यस सर, इस सेम वायर में करंट कांस्टेंट रहे। यस सर, सेम। तो बोल दू ये देखो E सेम रहेगा। यस सर, तो मैं बोल दू ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम आएगी,
बेटा बिल्कुल बेसिक से सोच, V बाई एल। तो बच्चों ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड अपॉन डायमीटर। यस सर। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स सेम लगेंगे, एक्सेलरेशन सेम आएगा, टॉर्क सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम आएगी। फिर करंट क्यों बदला? क्योंकि ज्यादा जगहों से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो मैं बोल दूं एरिया, रेजिस्टेंस घट गया क्योंकि एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो बोल दूं रेजिस्टेंस घट गया, 1/4 बोल दूं 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस क्योंकि एरिया 4 टाइम्स हो गया। यस सर। रेजिस्टेंस 1/4 रह गया क्योंकि गेट इतना बड़ा कर दिया, धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉन निकल गए। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा इस पे। बिल्कुल पूरे डेरिवेशन पे सोचना पड़ेगा। यस सर, यस सर। तो बेटा मैं ये यहां से हटा रहा हूं। यस सर, सोच लोगे ना? यस सर, यस सर, मजा आ रहा है सर। ये देखो, हाँ ये मैच करो, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैच ही होगा ना। ये देखो ये कुछ गलत छप गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इससे मैच होगी। यस सर। जितना पढ़ लिया उसको मैच कर। ये AIPMT 2 अभी जस्ट ताजा ताजा नीट 2021 पिछले इसी साल तुमने भी दिया हो, किसी ने नहीं, 2021 का सॉरी, है ना, 21 में आया था। यस सर। तो E/m ठीक है। तो बच्चों मैं बोल दूं सबसे पहले मेरे को जो समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैच। कुछ गलत होगा तो सही कर देंगे, A का थर्ड होगा, A का थर्ड, सब में ही थर्ड दिया। ओके, तो अभी तो सारे ही थर्ड आ गए। ओके, मामला ही नहीं बैठा। यस सर। फिर आ जाओ B का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में N और टाउ नीचे आता है, टाउ नीचे आता है। ये क्या लिखा है? टाउ। ये गलत छप गया यार, काफी गलत छप। यस टाउ, M/NE² टाउ। यस सर। टाउ को रो लिख दिया। ओके, NE² NEAVD है। ओके ठीक है। तो बोल दो M/, तो पहला आएगा किसका? रेजिस्टिविटी का। यस सर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का 1 आएगा। यस। तो A का 3, B का 1 आएगा, B का 1। ये 2 गए, मजा आ गया सर, 2 ऑप्शन गए। तो इनफैक्ट ये भी गया, यही बचा। यस सर। चलो मैच कर देते हैं। C का 4 बता रहा है रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो टाउ का क्या रिलैक्सेशन पीरियड, ये क्या दिया है? देखते हैं इसको, इसका क्या मैच कर रहा है? 4। ये E/J देखना पड़ेगा। ये अब आगे पढ़ेंगे तो देख, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी NEAVD तो करंट होता है, तो करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया। यस सर। ये मैच करेगा सेकंड, करंट डेंसिटी से मैच करेगा। यस सर। करंट डेंसिटी से मैच करेगा I/एरिया। यस सर। तो वो हो जाएगा NE, A उधर चला गया तो VD। यस सर। ये अरे I बराबर NEAVD होता है, A इधर भेज दिया ना यार। यस सर। तो सेकंड मैच करेगा, बिल्कुल ओके, ये बिल्कुल ओके। ये 4 देख लेंगे, 4 देख लेंगे, ये कहीं काम नहीं आया तो 4 देख लेंगे। टाउ का मैच किससे? 4 से बता रहा है, तो 4 से E/J देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और J में रिलेशन देखते हैं। करंट डेंसिटी और इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, पता पड़ जाएगा। यस सर। ये रिलैक्सेशन पीरियड का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख लेंगे ठीक है। अभी पढ़ेंगे, मेरे को फॉर्मूला रटे हुए तो है नहीं। यस सर ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अभी अपन आगे बात करते बेटा, मोबिलिटी देखते हैं। मोबिलिटी देखते हैं और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं रेजिस्टेंस की। एक मोबिलिटी देखते हैं, करंट डेंसिटी देखते हैं, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं और ओम्स लॉ की लिमिटेशन देखते हैं। यस सर। तो बच्चों ओम्स लॉ वाली बात हो गई थी, अब अपन ओमिक एंड अनओमिक डिवाइस देख लेते हैं। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस। यहां पे देख लो, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस। यस सर। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस। यस सर। तो दोज हु फॉलो, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, दोज हु फॉलो ओम्स लॉ, हु फॉलोज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बच्चों? अभी बताया था ना सर आपने कि अदर पैरामीटर कांस्टेंट रखो तो V प्रोपोर्शनल टू I। यस सर। I प्रोपोर्शनल टू V। यस सर। दोज हु फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक डिवाइस, इज कॉल्ड ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस। और वो अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है बेचारा। यस सर, है ना, एग्जाम्पल रेजिस्टेंस है इसका। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस। यस सर। ठीक है। दोज हु नॉट फॉलो, दोज हु डजंट फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ is called non-ohmic, is called non-ohmic. Non-ohmic. Yes sir. Non-ohmic. Yes sir. ठीक है। ये एग्जाम्पल कौन कौन से? ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस,
लाइक डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड वाला ट्रांजिस्टर ना, ओ ट्रायोड, यस सर, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, इस पे क्वेश्चन आया, डिस्चार्ज ट्यूब एटसेट्रा, ठीक है। और डायोड में सब आ गए, जिन्हें डायोड फोटो ये। तो बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनका ग्राफ ऐसा होता है, यस सर, ए वी प्रोपोर्शनल टू ये वी और आई प्रोपोर्शनल होते हैं, इनकी स्लोप रेजिस्टेंस को बताती है, याद है, यस सर। अभी अपन बात करेंगे। और इसमें नॉन ओमिक डिवाइस में ऐसे होते हैं ग्राफ, यस सर, ये ट्रायोड का ऐसे हो जाता है, यस सर, डायोड का ऐसे, यस सर, समझ गए, ओके। ये डायोड का हो गया, ये आई वर्सेस वी कर, यस। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, यस सर, क्लियर है क्या, यस सर। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओके। अभी ओम्स लॉ पे अपन और क्वेश्चन बात करेंगे, यस सर। ठीक है सर, तो ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, यस सर, ठीक है, क्लियर है। तो ये ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस हो गए। अब अपन मोबिलिटी देख लेते हैं एक बार। मोबिलिटी क्या होती है? तो मोबिलिटी एक छोटी सी, जैसे मैंने बोला कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी में तो जैसे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो समझ गए सर हम। तो मोबिलिटी क्या होता है बच्चों? तो मोबिलिटी बच्चों डिफाइंड होती है, ये इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉनों की, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा एक बात बता, कितना मोबाइल है इलेक्ट्रॉन? तो आपको ऐसा नहीं है आपने बैटरी डबल वोल्टेज की लगा दी, आपने बैटरी डबल वोल्टेज की लगा दी और कल आप बोल दो कि इसमें करंट ज्यादा जा रहा है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल है। नहीं, आपने तो जहां पर बैटरी डबल वोल्टेज की लगाई वहां पे आपने ऑलरेडी आपने दम ज्यादा लगा दिया इलेक्ट्रॉन पे। नहीं, आप कंडीशन सेम पैदा करो और फिर देखो कौन ज्यादा स्पीड से चलता है, वो मोबाइल है। मोबाइल मतलब ईज ऑफ फ्लो। मोबिलिटी क्या होगी? ईज ऑफ फ्लो। जितना अच्छा मोबाइल होगा इलेक्ट्रॉन उतना इजीली फ्लो करेगा। यस सर। तो ईज ऑफ फ्लो, तो मोबिलिटी क्या होती है बच्चों? ईज ऑफ फ्लो। ईज ऑफ फ्लो, ठीक है। तो बोल दो जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मोबिलिटी आएगी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा कब? जब आप कंडीशन सेम रखो। यार एक बात बता, मेरे को तेने बोल दिया कि मोहित सर आपका एक एग्जाम है, तैयारी कर लो, परसों लूंगा। तेने मेरे को तो ये बता दिया एग्जाम है, या चल मैंने एक बच्चे ए को बता दिया तेरा परसों मैं टेस्ट लूंगा फिजिक्स का, तू तैयारी कर, और बी को कुछ बताया ही नहीं और अचानक से परसों टेस्ट ले लिया, तो मैंने बी के साथ नाइंसाफी करी। कंडीशन सेम नहीं है तो मैं इन दोनों के टैलेंट को कंपेयर नहीं कर सकता। अब आप ये नहीं बोल सकते ए इज मोर टैलेंटेड। आपने अगर बी को भी पूरी प्रिपरेशन की तैयारी करने का मौका दिया होता तो फिर आप कंपेयर करते। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है लेकिन सेम कंडीशन में आप दोनों वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्रिएट करो। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगा दिया दो बैटरी, लेकिन वायर की लेंथ अलग अलग ले ली तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग बनेंगे। आप सेम फोर्स लगाओ दो इलेक्ट्रॉनों पे, दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स लगाने की मुझे श्योरिटी दो, फिर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होगा वो तेज चलेगा। यस सर। तो बच्चों सेम एक्सटर्नल एजेंसी पर जो इलेक्ट्रॉन तेज चलता है वो ज्यादा मोबाइल है। सर फिर तो मोबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? टॉप है, आपने दो सेम लेंथ के, ये दो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, तो अब जिसका टॉप कम है वो कम मोबाइल होगा क्योंकि जल्दी जल्दी टकराएगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, टो कम है, वो फास्ट जल्दी जल्दी टकराएंगे। सुनो, आपने दो लोगों को बोल दिया आग लगा के भाग, मिलकर भाग, दो रूम में आपने आग लगा के बोल दिया भागो, रूम खाली, बहुत बड़ा हॉल है, एक तरफ कोने में आग लगा दिया पेट्रोल छिड़क के और बोल दिया रूम खाली कर दो, आग लग गई, आग लग गई। अब एक रूम जिसमें कोई भी बच्चा नहीं है, वहां पे लड़का जब भागेगा, अकेला लड़का, तो वो बहुत स्पीड से भाग के रूम खाली कर देगा, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। और दूसरा लड़का एक दूसरे हॉल में भाग रहा है, सेम पेट्रोल छिड़क के आग लगी है और लड़का भाग रहा है, लेकिन वहां पे खूब सारे लोग पहले से मौजूद है जो इधर उधर भाग रहे हैं, तो उस लड़के की स्पीड नहीं बन पाएगी, उसकी मोबिलिटी घट जाएगी क्योंकि वो जल्दी जल्दी टकराएगा, वो दूसरों से कोलाइड होगा। तो क्या मैं बोल दूं, जहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां मोबिलिटी कम होगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कम मोबाइल होगा जहां पर बच्चों कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, टक्करें जल्दी जल्दी होगी, वहां मोबिलिटी घट जाती है। यस सर। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर वो भी कब? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाया, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स सेम लगाओ, तब जो तेज चल गया वो जीत गया, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। यस सर। तो सर मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? अभी बताते हैं। तो यहां से मैं यहां से लिख दूं
दिस एम्प्लाइज म्यू बराबर यहीं पे लिख मोबिलिटी ई बाई एम इंटू टाउ, ए ये अपॉन ई, ए मोबाइल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई एम इंटू टाउ, ए यहां पे लिख दे चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई डेरिवेशन कराया था कल मैंने इंटू टाउ, ये ई से ई कट गया तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। यस सर। तो बच्चों मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल की मोबिलिटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तू बैटरी वाली कितनी तगड़ी लगा दे, हम कंपैरिजन तब तक नहीं मानेंगे जब तक दोनों मटेरियल पे सेम बैटरी लगा के कंपेयर नहीं करोगे। यस सर। तो इसकी यूनिट सब लिख देंगे अपन। ए प्रैक्टिकल यूनिट इसकी ये होती है, ए सेंटीमीटर में लिखते होंगे, मुझे नहीं पता। ओके, तो यहां से मैं बच्चों ये हटा दूं क्या, मोबिलिटी ये ऊपर ही लिख दिया मैंने। यस सर। ये देख, ए हटा इसको, मोबिलिटी ये मैंने ऊपर ही लिख दिया। यस सर। ये ऊपर ही लिख दिया, इसको हटा दे यहां से। यस सर। यस सर। तो इधर देखो, ए मोबिलिटी ऑफ, ये देखो, ये देख, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। तो बोल दो मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, ए म्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर ओनली। यस सर। टेम्परेचर ओनली मीन्स टो। यस सर। अब यहां से देखो, एज टो इंक्रीजेस, ये देख, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। यस सर। किसी भी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टो घटेगा, और टो घटेगा तो मैं बोल दूं मोबिलिटी घटेगी। यस। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो मोबिलिटी घट गई। जितनी भगदड़ में, जितने भीड़ भरे इलाके में तू भागेगा, तेरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, टो घट जाएगा तो तेरी मोबिलिटी घट जाएगी। यस सर। तो मोबिलिटी घटेगी आपकी, भाग मिलकर भाग। यस सर। और मोबिलिटी डिपेंड तो करती है टेम्परेचर पे एंड डजंट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तू इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा के अगर मेरे को बोलता है, मेरे को धक्के लगा के बोलता है, भयंकर आग लगा बोलता है, सर आप तो बहुत बढ़िया भागे, नहीं, वो तो तेने मेरी हेल्प कर दी धक्के लगा के। यस सर। तो बच्चों दूसरों की हेल्प नहीं, सेम पैरामीटर दोनों के लिए, दोनों बच्चों को सेम धक्का दे, उसके बाद किसकी मोबिलिटी ज्यादा आती है। यस सर। मजा आ गया सर। तो मोबिलिटी, यस सर। ओके, जैसे देखो, पानी के अंदर आप एयर में एक बॉल को छोड़ो तो एयर फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता तो मोबिलिटी ज्यादा आई, बहुत फटाफट नीचे गिर जाएगी बॉल। अब आप पानी के अंदर एक बॉल को छोड़ो तो मोबिलिटी थोड़ी कम हो गई, हनी के अंदर छोड़ो तो और मोबिलिटी कम हो गई। तो जितना डेंस या विस्कस मीडियम होगा उतनी मोबिलिटी घटेगी, क्योंकि विस्कस फोर्स उसकी स्पीड घटा देगा। तो अब तुमने कंडीशन तो सेम रखी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम लगाया था, तो बच्चों सेम मास की बॉल है, एमजी सेम लगा, फिर भी मोबिलिटी अलग अलग आई क्योंकि बच्चों दूसरे पैरामीटर बदल गए। यस सर। तो बोल दो मोबिलिटी एयर में सबसे ज्यादा आई। यस सर। यस सर। तो इसकी यूनिट बना लो मोबिलिटी की, तो बोल दो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर पर सेकेंड और वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर जाके मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पर वोल्ट। ये देख बनाना है तो रखता क्या, इधर देख, यूनिट बनाओ, यूनिट हाथ से बना ताजा ताजा। यस सर। यूनिट, तो बोल दो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड और नीचे आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो यहां से कितनी आ जाएगी, 2 मीटर ऊपर चलेगा तो मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 वोल्ट की पावर। यस सर। और मीटर की पावर सेकेंड की पावर -1। यस सर। इधर देख, ये देख, v की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1, ये बन गई यूनिट ताजा ताजा। यस सर। ये यस सर। क्लियर है क्या? ओके सर। तो ये यूनिट बन गई। यस सर। ये लो, अपन ने ताजा ताजा बना दी, या चल रहने दे। यस। ये यूं कर दे यहां से, ये ठीक है सर। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट में बच्चों डेटा को, क्योंकि ये बहुत छोटा आता होगा तो प्रैक्टिकल यूनिट ये लिखते हैं। यस सर, ताकि थोड़ी सी बड़ी आ जाए वैल्यू मोबिलिटी की। यस सर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगने से थोड़ा सा 1000 टाइम्स, ये 100 × 100 10,000 मिल गया, उससे थोड़ी सी वैल्यू दे। अब जैसे 0.002 लिखूं उससे तो अच्छा है ना, 10,000 करके 2 3 लिख। ओके, तो वो शायद बढ़ाने के लिए ऐसा होता होगा, तो ये याद ही रख लो, प्रैक्टिकल यूनिट ये होती है। ओके सर। सर मजा आ गया। ओके सर। ओके सर। तो मोबिलिटी समझ में आ गई सर। अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी बता दो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। पर उससे पहले बेटा मैं आपको मोबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कराना चाहूंगा, ऐसा मैं चाहूंगा। यस सर। एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा और एक एग्जाम का देना चाहूंगा, फिर मीन फ्री पाथ की भी एक बात करना चाहूंगा। ओके, ताकि ये मैटर यहीं खत्म हो जाए। ये लो, ताजा ताजा नीट 2020 का क्वेश्चन ही कर लेते। 2020 नीट 2020। यस सर। सर क्या है नीट 2020? ए चार्ज पार्टिकल हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस, इसमें सीधे ड्रिफ्ट,
है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, यस सर, हेज द मोबिलिटी और यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, यस सर। तो ये तो अपनी बच्चों एमकेएस यूनिट है, यस सर। तो बोल दू मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम यूनिट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यस सर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। आप कितने मोबाइल हो, वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो पता पड़ेगा इलेक्ट्रॉन भैया, यस सर। तो यहां पे आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये सारा सोल्व करने पे ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, वोल्ट -1, सेकेंड -1, सब सिखा रखा है तेरे को। ये ऊपर जाके +10 हो जाएगा, 3 से काटो तो डेटा ये आएगा, और ये ऊपर जाके इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यस सर। ये आ जाएगा मोबिलिटी 2.5 इंटू 10⁻⁶, 2.5 इंटू 10⁻⁶ इज द मोबिलिटी, यस सर। सर मजा आ गया सर। सर वो ओमिक अनोमिक डिवाइस पे क्वेश्चन कराओ ना सर। ये देख, रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ये देख रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बच्चों एक होमवर्क भी दे रहा हूं तेरे को, कौन सा, मोबिलिटी पे क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, यस ये होमवर्क, यस सर। डिट्टो वैसे ही है, देखो यहाँ पे देख ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो देख, अरे यार डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये देख, ये क्या लिखा है, ये विथ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, ये वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस सर। इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन द मोबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो वही VD/E, यस सर। करके लाएंगे सर। और यूनिट का ध्यान रखना, यस सर। रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, हेलो दादाजी, यस सर, हेलो दादाजी, यस सर। तो रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज, तो बोल दो बच्चों, नॉन ओमिक डिवाइस, यस सर। ओमिक थोड़ी होता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यस सर। ठीक है सर, यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन ये, बेटा थोड़ा पानी पी लेते, गला सूख रहा मेरा, यस सर। तो ये पानी पी लेते, मीन फ्री पाथ, सर आपने ये बताया तो था, किसी मेटल में मीन फ्री पाथ, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में चली गई डिस्टेंस, यस सर, विच कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट से जोड़ दिया, इतने पाथ पर इतनी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी आ जाए, किसकी, 2n इलेक्ट्रॉन, यस सर। तो चार्ज ही है, यस सर। देन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव द एवरेज एनर्जी दिस 2 इलेक्ट्रॉन इन मेटल विल बी। तो वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टेट से अभी पानी पी के करते हैं इसको, पानी वानी पी ले मेरे बच्चे, हाँ मेरे लाल। तो मीन फ्री पाथ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाऊं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है साहब। तो यार एक बात बता, तेरे को पाथ पता है इतनी डिस्टेंस चलनी है ना, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से चला तो मान लो इतनी डिस्टेंस चला, ये मीन फ्री पाथ हो गया। तो आपके पाथ की लेंथ कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻8, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यस सर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगा होगा, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा भी मैंने बताया था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उल्टी आती है, ई की है, ई अगर आगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उल्टी होती है, यस सर, -(E/m) इंटू टाउ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता है तो, यस सर, यस सर। तो क्या बोल दो, इधर फोर्स लगेगा, यस सर। तो ये फोर्स हो गया, यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस सर। और ये इतना चलाने में वर्क डन कर रहा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रेस्ट पे था, पूरी वो लगा रहा हूं मैं पोर्ट, ये तो वर्क डन इस काइनेटिक एनर्जी, तो बोल दो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, यस सर, यस सर। ये तो बोल दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैट, यस सर। इलेक्ट्रॉन ने जो वर्क करा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यस सर। और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगा, शुरू में 0 थी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, शुरू में 0 थी काइनेटिक एनर्जी, यस सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, यस सर, ये फाइनल। और इनिशियल 0 थी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल 0, यस सर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल इतनी हो गई। और ये किससे की वजह से हुई, E इंटू डी, फोर्स ऑफ ये इंटू L, यस सर। मजा आ गया सर। तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, L की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, -8 मीटर, यस सर।
तो ये आ गया सर। तो E से E गया, यस सर, और ये 4 से 2 गया, यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 वोल्ट पर मीटर। ए वोल्ट तो इधर था ही, पर मीटर आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी तो आ रही है बच्चों 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। 5 इंटू 10। सर मजा आ गया। पूरा बच्चों बेसिक है, रटाफिकेशन से काम ही नहीं चलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। यस सर। तो बोल दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन फोर्स हो जाएगा E इंटू ई। ई होता है यूनिट चार्ज पे फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स E इंटू एल। अगली कोलिजन से पहले पहले इतनी एनर्जी डाल देगा, फिर टकरा के फिर रुकेगा, फिर एनर्जी डालेगा। सर आनंद आ गया, आनंद आ गया सर। यस सर। अब देखो बच्चों ओम्स लॉ पे भी क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात, क्योंकि फिर वो एक क्वेश्चन में अटकना अच्छा नहीं लगता। ओम्स लॉ में आप V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो बच्चों आप उसकी स्लोप को रेजिस्टेंस बोल सकते हो। ये देख, ये ले ओम्स लॉ। तो बच्चों अपन ने ओम्स लॉ से सीधा बढ़ के अपन मोबिलिटी कंडक्टिविटी इनमें आ गए। यस सर। इस क्वेश्चन में बच्चों मैं सही कर दूंगा, वो देख के यहाँ क्या आएगा आगे पढ़ेंगे जब। ओके, तो इधर आ जा मोबिलिटी कंडक्टिविटी, ये देख ओम्स लॉ में आ जा। यस सर। ये देख यहां से अपन आगे ही चलते गए। यस सर। तो यहां से बोल दो बच्चों ये आर क्या हो गया, स्लोप हो गई एक तरीके से VI कर्व की। यस सर। तो आप यहां पे VI कर्व भी बना सकते हो। ये हटा दे, ये हटा के ये हटा के VI कर्व बना दो। ये ले। अरे आनंद आना चाहिए, आनंद सर, मजा आ रहा है, नजर आ रही है फिजिक्स। यस सर। बेटा अपने आप तेरे को आत्मा से पता पड़ेगा कि फिजिक्स नजर आ रही है नहीं आ रही, बोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा। नजर आ रही होगी तो अपने आप पता पड़ जाएगा, और नहीं आ रही होगी तो बेटा मेरे बोलने से थोड़ी नजर आ जाएगी। यस। ये देखो VI कर्व बनाओ। अगर मैं इसमें रटना मत, I को अगर मैं X एक्सिस पे ले लूं और V को Y एक्सिस पे, तो बोल दो ये R स्लोप हो गया। यस सर, क्योंकि ये dy/dx हो जाएगा, ये R tan थीटा। यस सर। बेटा देसी तरीके से भी कर सकता है, विदेशी तरीके से भी। यहां से देख, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा Y एक्सिस पे, ये X एक्सिस पे। तो ये Y बराबर V बराबर IR को मैं लिख दूं, V बराबर IR। यस सर। तो यहां से बोल दूं Y बराबर R इंटू X। यस सर। तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा स्लोप तो R बराबर dy/dx, या Y बाई X कर दो तो स्लोप, तो R बराबर स्लोप ऑफ VI कर्व। यस सर। तो बोल दो R बराबर tan थीटा। यस सर। यस सर। R बराबर आ गया tan थीटा। यस सर। तो R बराबर tan थीटा होता है, ध्यान रखना। यस सर। तो ये देख इसमें क्वेश्चन, ये ले हैंड टू हैंड, ये ले। चल टेम्परेचर वाला भी देखते, डिपेंडेंसी पहले क्वेश्चन कर ले ओम्स लॉ पे। चल अब बात चल रही है तो यही ले लेते क्वेश्चन। चल जो पढ़ लिया उस पे क्वेश्चन ले लेते। ये ले ये आई। अब जो रट रट के गए सब बर्बाद हो गए, V इधर दे दिया। तो बेटा मैं तेरे को बोलता हूं, बिल्कुल सजेस्ट ही नहीं करता रट। तो सर इधर आ जा, मैं बोल दूं V बराबर IR लिख। यस सर। V बराबर IR लिख। यस सर। और V इस बार X एक्सिस पे आ गया, I Y एक्सिस पे आ गया R। तो क्या बोल दो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, तो R बराबर dx/dy। या यूं बोल दो बच्चों 1/, ये 1/dy/dx। यस सर। ये R आ गया, तो बोल दो R बराबर 1/tan थीटा। यस सर। तो R बराबर आ गया बच्चों cot थीटा। यस सर। cot थीटा। यस सर। cot थीटा। यस सर। तो cot थीटा आएगा। यस सर। तो आ जाओ, क्या पूछा है रेशियो किसका, RA/RB। रटो मत, RA/RB एंड टू एंड आ जाता RA/RB इज इक्वल टू cot थीटा A इज टू cot थीटा B। और ये एंगल है, एंगल यहां से लेना। यस सर। ये तो ये थीटा A ये होगा 30 मत लिख देना, थीटा A 60 होगा। यस सर। और थीटा B 30 होगा, थीटा B। यस सर। तो यहां से लिख दो cot 60 डिग्री इज टू cot 30 डिग्री। यस सर। तो cot 60 हो जाएगा tan 60 का उल्टा, tan 60 √3 है तो 1/√3। और cot 30, तो cot 30 हो जाएगा tan 30 का उल्टा, tan 30 है 1/√3 का उल्टा √3। यस सर। तो मैं बोल दू 1:3। अब देखो इधर देख, मैं जब भी बच्चों ये टेक्निकल तरीका हो गया। यस सर। 1:3 रेजिस्टेंस। यस सर। याद है जब भी अपना तबियत ज्यादा सही खराब हो जाती है और सही नहीं हो रही होती है तो दादी के नुस्खे काम आते हैं, अजवाइन की फांकी मार ले रहे बेटा। कितना ही CBSE में पढ़ता हूं, दादी बहुत खतरनाक। यस सर। तो सर क्या कहना चाहते हो बताता हूं। थोड़ा सा लॉजिकल सोच को, गलती 3:1 और 1:3 की हो सकती है। इधर बता, मैं बोलता हूं बच्चों रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो बोल दो जिसका सेम पोटेंशियल पे जिसका करंट कम आएगा। देख सेम पोटेंशियल, एक लाइन खींचता सेम पोटेंशियल वाली।
यस सर, ये थोड़ा सा ये तो बोल दो सेम पोटेंशियल पे जिसका करंट कम आएगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सेम पोटेंशियल, जीरो से आपने इतना पोटेंशियल बढ़ाया V, उस पे करंट जिसका कम आएगा तो मैं बोल दो I भी लेस है, IA से। सेम पोटेंशियल पे जो करंट है वो इसका लेस है। ये करंट बहुत बढ़ गया, A में करंट बहुत फास्ट बढ़ रहा है, देखो A में करंट जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है तो RA कम आएगा। ये देखो करंट ज्यादा है, हेंस दिस एम्प्लाइज RA लेस है, RA से RB बढ़ा है। जिसमें करंट कम आ रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। यस सर, तो बोल तू B का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इधर वाला ज्यादा आएगा, इधर वाला ज्यादा आएगा, इधर वाला ज्यादा आएगा, इन दो में से एक। MLOJ एक RB ज्यादा होगा। यस सर, या यूं लिख दे, यूं लिख दे, यूं लिख दे। इधर देख 8 for same V, for same V, for same V, same V, बोल दो IA is greater than IB, means RA is less than RB। जिसका करंट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो लॉजिकली ऑप्शन 1 गया और 3 गया। यस सर, 1 and 3 कैंसिल हो गए, तो मैं बोल दूं 2 और 4 बचे। यस सर, सर जो गलती हो सकती थी उससे बचा लिया आपने, आपके लॉजिक ने गलती से बचा लिया बेटा। सुन, एक आज मूल मंत्र देता हूं, हम पेपर देते, देख मेरी बात सुन, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना बेटा, ये इंप्रूव करनी बहुत जरूरी है। हम पेपर देते हैं, रोज टेस्ट देते हैं, सिली मिस्टेक बहुत होती है सर, आता तो सब है सर, छोटी छोटी मिस्टेक बहुत हो जाती है सर। रेशो उल्टा टिक हो गया तो इसका मतलब तेरा लॉजिक कम है। रेशो उल्टा कब टिक होगा? जब तेरा अक्ल काम नहीं करेगी। तो पहले दिमाग लगा कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, थोड़ी से दिमाग लगा। यस सर, तो VI कर्व में V ऊपर होता है, I नीचे होता है, तो तेरी रेटाफिकेशन काम आ जाएगी tan थीटा वाली। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो बेटा बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा। V इधर है तो बिल्कुल Y बराबर mx प्लस C लिख के और सोचना पड़ेगा। यस सर, तो बच्चों सबसे पहले दिमाग लगाओ, उससे उल्टे रेशो आने की दिक्कत खत्म। ठीक है, ML लॉजिक लगा, उससे तेरी स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे? कई बार तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, एक ही बचता है और टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। यस सर, मैंने तेरे को नीट के क्वेश्चन भी करके बताया PYQB से। यस सर, क्लियर है? हेलो, तो बच्चों आपके जितना कीन नॉलेज होगा, जितना नॉलेज ज्यादा होगा, उतना स्पीड अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बच्चों सिली मिस्टेक से बचो और उसके लिए लॉजिक लगाओ। यस सर, तो अब देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ओम्स लॉ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राफ बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V शोन फिगर। दादाजी के टाइम पे पूछा क्वेश्चन है, कहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ पहले समझो। बेटा ये थोड़ा सा ट्रैक से हटके क्वेश्चन है, तो बोल दो पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट घट जाए, जबकि पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो बढ़ता है। अब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट घट रहा है। यस सर, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। यस सर, तो बोल दो इस वाले पोर्शन में ऐसा हो रहा है अजीब सा बिहेवियर C से D में, जिसमें आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो लेकिन करंट घट रहा है। यस सर, तो पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट घट रहा है, तो डेल भी पॉजिटिव है, डेल I नेगेटिव है, तो डेल भी पॉजिटिव है, पोटेंशियल बढ़ाया और करंट घट गया, तो बोल दो नेगेटिव रेजिस्टेंस है। यस सर, CD फर्जी क्वेश्चन है। ओके, कोई बात नहीं, अब आया है तो अपने को सम्मान तो करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है, तो ये इस टाइप से। अब आ जाओ टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस भी कर दो, ये दोनों ही चीजें एक साथ चलेगी। एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। बेटा ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आगे बात करेंगे कल। ठीक है, रेजिस्टेंस। अभी तो देखो कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए बच्चों देखो, एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब बच्चों कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में एक अंतर होता है, कंडक्टर के लिए वो पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, अल्फा। अब ये जो अल्फा होता है बच्चों, इसको ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, सॉरी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट। रो डेंसिटी और रेजिस्टिविटी का सेम है, लेकिन फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओके, पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट। दिस इज द बच्चों डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट। ओके, और करके ये भी लिख सकते हो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में खास अंदर, पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी बोल दो या रेजिस्टेंस बोल दो, एक ही बात। ओके, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, यहां से अपन उससे कर लेते, तो यहां से बोल दो बच्चों, ऐसा सेम अपन ने याद है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और उसमें किया था ऑन सॉल्विंग, तो सीधा लिख रहा हूं मैं ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग। तो मैं बोल दूं यहां से रो 2,
ये देखो रो इज इक्वल टू रो नोट, रो इज इक्वल टू रो नोट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा। यस सर, अल्फा डेल्टा थीटा वो पूरा यस सर, याद है वहां आया था L2 बराबर L1 ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा, या A2 बराबर A1 ई की पावर बीटा डेल्टा थीटा, V2 बराबर V1 ई की पावर गामा डेल्टा थीटा। यस सर, ठीक है, ये आया। तो मैं बोल दूं ये अब याद है मैंने पहले ग्राफ बना दिया था और मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, तो बोल दूं टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ डेंसिटी एक्सपोनेंशियली वेरी करती है। यस सर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी एक्सपोनेंशियली वेरी करेगी। यस सर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। यस सर, क्लियर है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ डेल थीटा तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। यस सर, सर आनंद आ रहा है। यस सर, क्लियर, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होता है, लीनियर नहीं। इस पे नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी बता दूंगा तेरे को। यस सर, क्लियर है, और शायद मैंने बता भी दिया ऊपर। इधर देखो, ये करा दिया ना मैंने डेंसिटी वाला, नीट में आए हुए PYQ में। अभी देखते हैं, ये देख, ये कराया था ना। तो पहले तो अपन, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो इसका भी मैंने मैथमेटिकली बता दिया तेरे को, यस आता है। पहले तो अपन ने याद कर लिया था एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। यस सर, ये है ना। और करके रेजिस्टेंस पे आ जाएगा R बराबर R नोट, ये R नोट है 0 डिग्री पे, अभी बताऊंगा मैं, अल्फा डेल्टा थीटा। यस सर, यस सर, यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथ्स फॉर्मूला। अरे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, यही वही करने वालों को पढ़ाता था, अब तुम्हारा मतलब नहीं है। तो बोल दो ये आ जाएगा रो बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। इफ डेल्टा अल्फा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन 1, और ये होता भी है क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है। यस सर, तो बहुत कम वेरिएशन, इतने ज्यादा वेरिएशन है। यस सर, और रेजिस्टेंस भी ऐसे ही चलता है, दोनों तरफ L/A का मल्टीप्लाई कर दो, ये जो है ये 0 डिग्री पे, ये T पर है, ये 0 पे, अल्फा डेल्टा थीटा। यस सर, तो बोल दो ये 0 डिग्री पे, तो अल्फा 0 पे, ये R नॉट, इट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्लियर है। तो 0 डिग्री का रेजिस्टेंस और ये T डिग्री का। यस सर, हेलो बेटा, ये T डिग्री का बेटा। यस सर, ठीक है बेटा, तो ये 0 डिग्री का रेजिस्टेंस है। ओके, और ये T डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस है, तो डिग्री और डिफरेंस डिग्री में लोग, ठीक है साहब, तो डिग्री में चला दूंगा सारा। ओके, तो बेटा ये हो गया। तो बच्चों ये तो छोटे ड्यूरेशन, अल्फा डेल्टा थीटा छोटा होता तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन है, ये सब मैंने वहां भी बता दिया था। ये देख, ए फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, स्मॉल, तो अगर डेल्टा थीटा स्मॉल है, तो क्या बोल दो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। यस सर, हेलो, यस सर, क्लियर है क्या। ओके, चला आगे। यस सर, ये तो कंडक्टर के लिए। अच्छा, तो कंडक्टर का तो मैं बोल दो ए फॉर कंडक्टर, तो यहां पे स्टार मार कर लो, ए फॉर कंडक्टर मींस ये रिलेशन ये बताता है टेम्परेचर, एज टेम्परेचर, यहां लिख दो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर T इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो आज तक तो अपन ने पढ़ा था रेजिस्टिविटी बढ़ती, रेजिस्टिविटी रो एंड रेजिस्टेंस R, एंड आज रिलेशन भी पता है। यस सर, न्यूमेरिकल रिलेशन, रेजिस्टेंस R इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, तो फिर क्या सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता? नहीं, यहां पे क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टो घट जाता है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हेलो, इंक्रीजेस ड्यू टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये रीजन क्या है? ड्यू टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यस सर, फ्रीक्वेंसी, यस सर, ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज के कारण ऐसा होता है। यस सर, क्यों बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, अंदर रीजन क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन, अच्छा सेमीकंडक्टर में क्या होता है पता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। सर वहां क्यों घटता है, वहां पे भी तो कोलिजन बढ़ेंगे, वहां कोलिजन इतने मैटर नहीं करता क्योंकि वैसे ही बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर बच्चों। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर में बच्चों 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बॉन्ड टूट के नए इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वहां पे बच्चों एन बढ़ जाता है, बेसिकली स्मॉल एन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। यस सर, तो बोल दो बच्चों इन सेमीकंडक्टर, यहां पे अगले पे लिखा हुआ है मैंने, इन सेमीकंडक्टर, यस सर,
इन सेमीकंडक्टर, ये हटा इसको, यस सर, यस सर, यस सर, इन सेमीकंडक्टर, यस सर, पहले एक एक चीज, हाँ, इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर T इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस और R डिक्रीज, रेजिस्टिविटी और R डिक्रीजेस, इनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, डिक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन N, इंक्रीज इन N, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है सर, इंक्रीज इन N, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ड्यू टू न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, समझ गया, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, जनरेशन, यस सर, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, यस सर, ड्यू टू न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो बच्चों जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे नो डाउट कोलिजन, तो कोलिजन डोमिनेट नहीं करते हैं, तो डोमिनेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, ठीक है, तो इट डोमिनेट्स ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट डोमिनेट्स ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यस सर, क्योंकि वहां कोलिजन फ्रीक्वेंसी के मायने नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत कम नंबर है, तो डोमिनेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, इट मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यस सर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, पेयर जनरेशन, समझ गया क्या, ये डोमिनेट करता। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सोचो, हाँ, वी कैन से, यहां लिख सकता, वी कैन से दैट सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव, यार ये क्या, सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यस सर, हेलो, तो इनका अल्फा नेगेटिव होता है, यस सर, ऐसा, यस सर, हेलो, तो मैं बोल दूं इनमें आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, यस सर, तो इनका अल्फा नेगेटिव हो जाता है बेटा, यस, हाँ बेटा, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अल्फा इनका नेगेटिव होता है, ओके सर। इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट में आपने, सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रोलाइट में आपने नहीं देखा टेम्परेचर बढ़ाने से आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ जाता है, आपकी पीएच स्केल जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 14 की होती है, जिसमें पीएच 7 होता है फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, याद है उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁷m 10⁻⁷m होती है, लेकिन वही पीएच स्केल या वही पीएच फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 की जगह 6 हो जाता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, जहां पे H प्लस और OH माइनस 10⁻⁷m आ रहे थे वहां 10⁻⁶m हो जाएंगे, हेलो, तो पीएच स्केल 14 की जगह 12 की हो जाएगी और पीएच 6 आ जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन का। तो बच्चों न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 नहीं होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस सर, आपको इतना कैसे पता, अरे बेटा सब पता तो मस्त रहे। तो क्या मैं बोल दूं, इलेक्ट्रोलाइट में या किसी सॉल्यूशन में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, आयंस ज्यादा बन जाते हैं, और आपको पता है सॉल्यूशन में करंट मैंने बताया था आयंस की वजह से होता है, तो अगर फ्री आयंस बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, कोलिजन तो मैटर ही नहीं कर रहे वहां, ओके, यस सर। तो इन इलेक्ट्रोलाइट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर T इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases, yes sir, hence resistivity or resistance, hence resistivity or resistance increases, resistance decreases, sorry, resistivity or resistance क्या बोल रहे हो सर, रेजिस्टेंस, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता, तो बच्चों चार्ज ज्यादा मिल गए, आयन ज्यादा मिल गए मूव करने के लिए, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सर मजा आ गया। तो बच्चों सेमीकंडक्टर की तरफ ये करते हैं, जैसे सॉल्यूशन में आयंस बढ़ जाते हैं वैसे सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स बढ़ जाते हैं, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, यस सर।
और इंसुलेटर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है कि ये छोटी मोटी चीज है, तो ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फर्क पड़ता ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। तो बोल दो इन इंसुलेटर, इन इंसुलेटर, इन इंसुलेटर, इन इंसुलेटर, यस सर। मैं बोल दो resistivity is already very high, rho is very high, very high, hence no effect, hence no appreciable effect, hence no effect of small temperaturing, hence no effect of small change of temperature, small changes in temperature, changes in टेम्परेचर, यस। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी लगभग कांस्टेंट ही होती है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर से ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर इस पे एक क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ, उसकी भी अपन बात करेंगे, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है उसका आंसर, लेकिन ठीक है अपन बात करेंगे, ठीक है। वेरी हाई, तो टेम्परेचर का ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। अब आ जाओ बच्चों, इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन करके देखते। यस सर। ये तेरे को होमवर्क दे रहा हूं कल, चलो कल इसके आगे बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा मेरे मॉर्निंग में क्लास है, दिक्कत हो जाएगी। ओके, और कल बात करेंगे बेटा। पर तुम्हारे को लेक्चर सुबह भेजना था, मैंने वादा कर दिया था, इसलिए मैं रात को रिकॉर्डिंग करने आया हूं, ठीक है। अब 2-2:30 बज रही है बेटा, तो मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क दे रहा हूं, आप अपना दिमाग लगा के आना, पहले कल बात करेंगे। यस सर। ये फॉर्मूला, यस सर, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है ना R2 बराबर, ट्राई करके आना। बेटा मैं करवाऊंगा कल, ट्राई करना, थोड़ी गलतियां करोगे तो सीखोगे। और ये एक रेजिस्टिविटी रो, R बराबर रो एल बाई है, R बराबर रो एल बाई है, हिंट R बराबर रो एल बाई ए पे क्वेश्चन है मच्छर सा, यस सर। और यहां से कल अपन इस क्वेश्चन से अपन उसमें एंटर कर जाएंगे पूरा, खींचने पे वायर को, लेंथ डबल लेने पे, तो तरह तरह के रेजिस्टेंस और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों कल करंट डेंसिटी से और रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे मामला, ठीक है बेटा। धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए, बाय बाय। कुछ होमवर्क भेज रहा हूं, करके लाना बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, गलतियां इंप्रूव करो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करो। और नहीं तो बच्चों आता तो सबका पेपर छूट गया, सिली मिस्टेक हो गई, वो चीजें अब नहीं चलेगी बेटा। और उसके लिए मैं एमए लॉजिक भी बता रहा हूं, और चारों ऑप्शन पढ़ो, छोटी छोटी बातें हैं, चारों ऑप्शन पढ़ो, नॉट करेक्ट पढ़ो। फोर्थ ऑप्शन में बहुत ए एंड सी लिखा होता है, बहुत ए एंड डी लिखा। ओके सर, कर लेंगे। ओके सर, ध्यान रखेंगे। बाय बाय बेटा।